बताइए कौन दो डिवोटीज ने करा है? माधव प्रभु, यस माधव प्रभु, बताइए प्रभु कैसा करा आपने जन्माष्टमी सेलिब्रेट, कैसे करते हैं? प्रभु जी, मेरा मतलब भाई है, मतलब लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, वो मेरे भाई हैं, मतलब मतलब उनका अभिषेक होता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है बहुत सारा, मतलब भोग लगाया जाता है भगवान जी को, और रात में प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब हम पूरी बिल्डिंग में ऑर्गेनाइज करते हैं छत पे, जैसे दही हांडी वाला और बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रभु जी। वेरी नाइस प्रभु। और आप चिन्मय प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी हम भी ऐसे करते हैं। इस बार कहा था कि अभिषेक रात में किया जाता है, तो हमने भी इस बार अभिषेक रात में किया था। और कौन बताना चाहेंगे? विजुअल प्रभु जी बताइए। जी हम 56, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम 56 भोग लगाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और रात में उनका पूजा करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है तो आप म्यूट। ये चीज देखिए, हाँ अथर प्रभु, यस प्रभु बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जो मनाई थी मैंने, सेलिब्रेट करी थी, वो तो टेम्पल की थी, लेकिन उससे पहले क्या करते थे कि भोग लगाते थे। और जैसे रिसेंटली जैसा मतलब घर पे खाना बनता है, उससे तो अलग काफी बनता है, काफी वो थोड़ा डीलक्स टाइप का हो जाता है उस दिन। डीलक्स और क्या कहते हैं, जैसे वो लोग गली के बच्चे होते हैं, तो वो दही हांडी बना बना के फोड़ते हैं, ऐसा कुछ। अभी ये मेरा भाई है, वो करता रहता है ऐसा। सही है। एक चीज है प्रभु, ये चीज आप सभी ने ऑब्जर्व करा होगा या नहीं करा होगा, मतलब कोई व्यक्ति कृष्ण को जाने या नहीं जाने, भगवान है नहीं है ये सब माने या नहीं माने, लेकिन जन्माष्टमी एक ऐसा फेस्टिवल है कि स्पेशली भारत में हर कोई मनाता है ना। जैसे मेरे घर में क्या था कि हम लोग, मतलब मेरा खुद का जो कृष्ण इस्कॉन में आने से पहले मैं सभी को भगवान मानता था, है ना, एक्सेप्ट कृष्ण, है ना। तो उनको नहीं भगवान मानता था, बाकी सभी को भगवान मानता था, है ना। बट स्टिल जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता था, जन्माष्टमी में फास्टिंग करता था। ये समझ में नहीं आता था क्यों करता था, क्योंकि सब करते थे तो मैं भी करता था। तो ऐसे भी लोग हैं, कई लोग आते हैं बोलते हैं कि हम लोग, चिन्मय प्रभु भी कह रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं इस्कॉन, मतलब जब वो आते हैं ना, हम लोग को बोलते हैं हम लोग भी इस्कॉन से कनेक्टेड है और रेगुलर विजिट करते हैं। बोले अच्छा रेगुलरली, कितना फ्रिक्वेंटली? बोले हर जन्माष्टमी में, है ना। तो हर जन्माष्टमी में वो आते जरूर है मंदिर, चाहे साल भर बिल्कुल दिखाई नहीं दे। तो मतलब ये भी चीज है, क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम सभी उसी सनातन धर्म, है ना, सनातन धर्म और जो भगवान, ये सभी लोग बाय डिफॉल्ट, जैसे कई चीजें ऐसी है ना कि वो ब्लड में घुस जाती हैं, वो निकलती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना वो चले गए, और या फिर उसकी फलाने व्यक्ति की बॉडी आ रही है। ये सब देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे एक्शंस में ये सारी चीजें रहती है जब हम बोलते हैं, तो हमको नहीं पता है, भले हम सही में भगवत गीता जब तक नहीं पढ़े होते तो ये सुनते नहीं है कि हम आत्मा नहीं, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बट ये हमारे बोलचाल के भाषा में कई बार होती है ना। फलाना व्यक्ति चले गए, फूफा जी या जो भी है वो चले गए, अरे आप जिसको बोल रहे हो वो तो बॉडी वही पड़ा। बट देखिए पता नहीं होता है, फिर भी वो चीज एक्शन में आ जाती है ना, या उनकी बॉडी आ गई, है ना, उनकी बॉडी बोलने लगते हैं। अभी किसी को नहीं पता है कि सोल क्या है, बॉडी क्या है, बट हर व्यक्ति ऐसा बोलता है ना। तो उसी तरह जन्माष्टमी, पता नहीं है कई लोगों को भगवान कौन है क्या है, बट चूंकि हम उसी सनातन धर्म पाठ है, स्पेशली भारतवर्ष में हमारे जो वो है, अभी भी हमारे ब्लड में वो चीजें, है ना। तो स्टिल वो अभी तक है कि भगवान है, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण है। और तो कहीं ना कहीं वो चीज है, स्पेशली भारत में जिनका जन्म हुआ है, एक अंदर ही से एक वो भावना तो है भगवान के लिए, है ना। तो ये तो खैर जो भी स्पेशली भारत में जन्म लिए हैं उनके लिए ऐसा होता है कि माने या नहीं माने भगवान कृष्ण को, बट जन्माष्टमी सेलिब्रेशन तो हर व्यक्ति करता है किसी न किसी तरीके से। भले वो मंदिर चला जाए, बस सिर्फ मंदिर दर्शन करने चला जाए, उससे लेके जो ऐसे अभिषेक 56 भोग करे, दैट कैन वेरी, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा भावना तो सभी के अंदर रहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल के अंदर, है ना।
जन्माष्टमी को लेके। तो ये सब भी है बिकॉज ऑफ दैट हम उसी प्राचीन जो हमारा जो सभ्यता है उसी से बिलोंग करते हैं, तो कई चीजें एक्शंस में दिखती है ना। एंड शिला प्रभुपाद जी की कृपा से तो भारत छोड़ दीजिए, एक ऐसा कोई मतलब इतने सारे देश हैं, है ना, जितना जिस देश का आप नाम सुनते होंगे, है ना, तो हर देश, है ना, चाहे यूक्रेन की बात करें, चाहे रशिया की बात करें, चाहे अमेरिका, चाहे मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, है ना, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्री में वहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट होता ही है, चाहे वो डिवोटीज छुप के कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई कंट्री ही नहीं है आज के समय में जहाँ पे आपको डिवोटी नहीं हो, है ना। तो हर कंट्री में कहीं पे बहुत बड़े लेवल पे होता है ना। लास्ट टू लास्ट ईयर में वहां पे देख रहा था कि साउथ अफ्रीका में कितना सुंदर जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इतने सुंदर तरीके से रात को 12 बजे तक कीर्तन करते हुए, मतलब अमेजिंग था, बहुत सुंदर उनका सेलिब्रेशन था। तो मतलब इसमें सारे कंट्रीज में हो रहा है। प्रभुपाद जी का वो एक स्पेशल मर्सी है लोगों को वो बता के कि हम कौन है, भगवान कौन है, तो ये सारी चीजें उनको भी पता चली, तो देन पीपल आर आल्सो सेलिब्रेटिंग। तो अच्छा है आप सभी ने भी सेलिब्रेट करा है। तो जन्माष्टमी के समय तो आप सभी लोग ऐसे जानते हैं कि वो भगवान का जन्म है स्पेशल उस दिन, इसलिए वो जन्माष्टमी मनाते हैं, है ना। और उस दिन कई बार 12 बजे रात तक डिवोटीज पानी भी नहीं पीते हैं और सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक वो जगे रहते हैं और फिर कई सारी सेवाएं भी करते हैं। इस्कॉन में मैंने देखा है डिवोटीज को। एक्चुअली एक बार मेरा ना फेथ बहुत स्पेशली जन्माष्टमी के दिन से बढ़ा था, क्योंकि मैं क्या कर रहा था ना प्रभु जी की, एक बार टीवी में देख रहा था, उस समय थोड़ा बहुत मतलब उस समय इस्कॉन वगैरह उतना नहीं गया था, मतलब जस्ट मैं अपना इनिशियली 12th वगैरह ये सब में था। तो वहाँ पे कभी किसी ने जन्माष्टमी के का दिखा रहा था, तो मोस्टली कई जगह वो दिखाते हैं, इस्कॉन की जन्माष्टमी को दिखाते हैं। तो वहां पे ना एक बार वो किसी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किस इस्कॉन का दिखा रहे थे, बट वहां पे दिखा रहे थे कि कीर्तन चल रहा था। तो मैंने कुछ डिवोटीज को देखा कि वो कीर्तन कर रहे हैं, उसके बीच बीच में वो न्यूज वाले दिखा रहे थे उसी टेम्पल का। तो मैंने देखा कि कई कुछ लोगों का देखा कि वो सुबह से वो डांस ही कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है और वो डांस कर रहे हैं। दोपहर में भी देखा कि वो डांस कर रहे हैं, शाम में भी देखा वो डांस कर रहे हैं। एंड देन मुझे वो सैफ्रॉन थे, मतलब फुल टाइम डिवोटी थे। एंड देन आई केम टू नो कि ये जन्माष्टमी के दिन ये लोग पानी वानी भी नहीं पीते हैं, कंप्लीटली फुल फास्ट करते हैं ना। मुझे तो लगा कि अरे इतना मतलब एनर्जी कैसे लेके आते हैं ना, पानी नहीं पी रहे और कंटिन्यू डांस कर रहे हैं। फिर जब मैं इस्कॉन से कनेक्ट हुआ तो उस समय भी जब मैं टेम्पल गया तो देखा कि वहां पे डिवोटीज लोग कुछ भी पानी वानी नहीं पीते, एकदम लगे हुए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना, और एकदम सारी सेवाएं भी कर रहे हैं और पूरे ब्लिस में है। मुझे लगा कि तब मुझे समझ आया कि नहीं, सच में कुछ तो एनर्जी मिलती है स्पिरिचुअल एनर्जी सच में कुछ तो है। अदरवाइज ये कैसे कोई करेगा? नॉर्मली कोई व्यक्ति फास्ट करता है वो तो एकदम, अगर पानी वानी नहीं पिया तो बेचारे का तो शाम तक तो हरी बोल हो जाता है ना उसको। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई फास्टिंग वगैरह करते हैं तो देखता था कि बाकी लोग का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, शाम तक अगर पानी वानी नहीं पिए तो उनकी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर वो बेड पे ही नजर आते हैं। बट डिवोटीज तो पानी तक नहीं पी रहे हैं और यहाँ पे एकदम छलांग मार रहे हैं, कूद रहे हैं, फान रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सारी सेवाएं कर रहे हैं, तो कुछ तो स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रहा है। तो ये उससे काफी अच्छा ये फास्ट होता है। फिर जैसे अभिषेक वगैरह होता है तो ये सारी चीजें हैं। एंड अभिषेक के बाद एकादशी का प्रसाद दिया जाता है। एंड नेक्स्ट डे फिर जन्माष्टमी के बाद जो भगवान नंद महाराज बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं भगवान, तो नंदोत्सव मनाया जाता है ना। और उसी दिन शिला प्रभुपाद जी का भी बर्थ हुआ था, नंदोत्सव के दिन ही, है ना। तो काफी इस्कॉन में तो बहुत भव्य सेलिब्रेशन होता है नंदोत्सव का, क्योंकि क्या होती है, एकादशी के दिन फास्टिंग चलता है पूरा, है ना। एकादशी के दिन 12 बजे तक लगभग फास्टिंग होता है, फिर 12 बजे डिवोटीज प्रसाद वगैरह लेते हैं। मोस्टली कई डिवोटीज ऐसे पानी वानी तो पीते हैं, कई लोग फ्रूट्स वगैरह भी लेते हैं, बट तब भी फास्टिंग रहती है 12 बजे तक। एंड देन फिर अगले दिन सुबह से ही फिर क्योंकि आचार्य का अपीयरेंस होता है तो उस दिन भी आफ्टरनून तक फास्ट होता है जब तक उनका अभिषेक नहीं हो, तो लगभग 1.5 डे का पूरा फास्टिंग हो जाता है। फिर 12 बजे दोपहर के बाद फिर फीस्ट प्रसादम होता है, बट वो इतना अच्छा प्रसाद होता है कि वो पूरा कंपनसेट कर देता है सारे फास्टिंग को। तो आप लोग कभी आइए,
लीजिए फीस प्रसादम को। तो ये मंगलाचरण है प्रभु जी जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो मंगलाचरण में कृष्ण भगवान का जो प्रणाम मंत्र है, तो इसमें ये हम लोग जैसे अभी हम लोग सेशन शुरू करते हैं तो भगवान की ब्लेसिंग्स लेते हैं ना, इससे तो ये भगवान की, गुरु परंपरा की, सभी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। देखिए मैं तो कैपेबल नहीं हूँ भगवान के विषय में बात करने के लिए, बताने के लिए, बट हाँ बाय मर्सी ऑफ गुरु परंपरा, बाय मर्सी ऑफ कृष्णा मैं कुछ बोल पाऊंगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ये मंगलाचरण के माध्यम से, जो शुरुआत में हम लोग चैंट करते हैं, है ना। तो उसी में से भगवान का प्रणाम मंत्र है जो मंगलाचरण में। तो इसमें क्या है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। इसका मतलब है, ओ माय डियर कृष्णा, यू आर द फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रेस्ड and the source of creation. You are the master of the gopis and lover of Radha Rani. I offer my respectful obeisance unto you, है ना। तो स्पेशली महाराज जी एक बार बता रहे थे कि इसमें देखिए दो चीज है, करुणा सिंधु एंड दीन बंधु, है ना। तो भगवान जो है वो करुणा, दया के सागर हैं, है ना, और दीन बंधु भी हैं। दीन बंधु मतलब कि जो व्यक्ति सबसे दीनहीन है ना, उस पे भगवान उस पे भी कृपा करते हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो बहुत फॉलन हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये बुराई है ना, मैं भक्ति तो मेरे लिए बस की बात ही नहीं है, तो भगवान का प्रणाम मंत्र में ही वर्ड यूज किया गया है, क्या है, दीन बंधु, है ना, दीन बंधु। तो भगवान जो दीन है उनके भी बंधु हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान देखिए कितना होप देते हैं हमको, इतना होप दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप स्पेशल, मैं तो हूँ दीन बंधु, अगर आप दीन भी हैं तो देन आई एम फॉर यू, है ना। तो भगवान हमको अश्योर कर रहे हैं। तो ये चैंटिंग कीर्तन होता है जो कि हम लोग सभी लोग करते हैं, है ना। तो चैंटिंग, नो प्राइस नो टैक्स, जस्ट ट्राई एंड सी द रिजल्ट। तो आप में से कितने लोग जप करते हैं? आपने, अच्छा ठीक है, जब तो सभी लोग करते होंगे, कितने लोग अभी चैंटिंग नहीं कर रहे हैं वो बता सकते हैं? कितने लोग अभी जप करना शुरू नहीं करें, वो चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। आप में से देखिए, अगर जो भी आप लोग को कॉल कर रहे हैं, आपके एक जप माला रखिए, चैंटिंग बीट रखिए, क्योंकि काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भगवान का जितना भी हम जप करते हैं उसको काउंट करें तो बहुत अच्छा रहता है, तो उसको काउंट हमें करना चाहिए, है ना। और आप कुछ दिन चैंटिंग करके देखिए एंड देन आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, शायद ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, वहां पे प्रभुपाद जी जप के विषय में बता रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप इतना जप के विषय में बता रहे, हाउ डू आई बिलीव, है ना। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप करिए एंड देन देखिए रिजल्ट, है ना। आप साइंटिस्ट हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ब्लाइंडली एक्सेप्ट कीजिए, बट कुछ दिन ट्राई करके तो देखिए, है ना। तो हम जब शुरुआत हम लोग करे थे मंत्र मेडिटेशन सेशन वगैरह में, तो हमने कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को भी देखा था कि किस तरीके से, इवन इस पर पीएचडी तक हुई है, इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा पे, एंड देखा गया है कि किस तरह जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, कई सारे अन्य मंत्रों को चैंटिंग के लिए लोगों को बोला गया, कई लोगों को बोला गया आप कोको कोला चैंट करो, कई लोगों को अनेक अनेक मंत्रास बोले गए, एंड कुछ एक ग्रुप को हरे कृष्णा महामंत्र बोला गया। तो जितने भी लोग हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर रहे थे, उनके अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस है, माइंड कंट्रोल, है ना, और ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, ये सारी चीजों में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, है ना। और जितने भी नेगेटिव इमोशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, है ना, डिप्रेशन, ये सारी चीजों में बहुत रिडक्शन हुआ, है ना। इवन अभी इवन एक माता जी आती हैं, वो रेगुलर काफी सेशन अटेंड करती हैं, तो वो माता जी का अभी भगवत गीता कोर्स से वो उन्होंने करना शुरू करा है प्रॉपरली। उसके पहले थोड़ा बहुत वो कॉलेज के टाइम में थोड़ा बहुत कर रही थी, बट अभी रेगुलरली कर रही हैं। तो उनको बता रही थी कि काफी लंबे समय से उनको सीवियर एंजाइटी अटैक्स आते थे और उनको रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता था, है ना, उस एंजाइटी अटैक्स के कारण। एंड उन्होंने अभी जब वो सिंसियरली रेगुलर चैंटिंग करना शुरू करी है, तो उनको ये सारे मतलब मेडिसिन लेना उनका बंद हो गया, जो कि एकदम शुरू से बचपन से वो ले रही थी। तो मतलब प्रैक्टिकली भी हम लोग सभी, और हम जितने लोग भी चैंट कर रहे हैं, उन सभी इस बात का सबसे बड़ा प्रूव है। तो कितने लोग चैंटिंग कर रहे हैं आप में से अभी, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। माधव अधिकारी प्रभु, अविनाश त्रिपाठी प्रभु, चिन्ना प्रभु, वेदांत प्रभु, विज्वल प्रभु, तुषार मंडल प्रभु जी, अभिनव प्रभु, उदित प्रभु, अथर प्रभु, अभिषेक प्रभु, सुनील प्रभु, दिव्यांश प्रभु, अभिनव प्रभु। तो
हरप्रीत प्रभु आप भी तो कर रहे हैं प्रभु, हर्षित प्रभु भी कर रहे हैं, है ना? तो जितने भी डिवोटीज नहीं कर रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना चैंटिंग आप भी, थैंक यू वेरी मच। तो अभी जो नहीं कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज स्टार्ट करिए, है ना, बिकॉज ये सारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसका इसेंस है, निचोड़ है ये चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, है ना। एंड ये जितनी भी फिलॉसफी भी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर आप बिलीव कीजिए अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली समझना बहुत मुश्किल होगा। ये सिर्फ लगेगा कि अच्छा बताते हैं, है ना, इस्कॉन वाले अच्छा बताते हैं, बट वो चीज जीवन में उतारना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन जब आप चैंटिंग करेंगे तो जितनी भी फिलॉसफी आप सुन रहे हैं आप उसको अप्लाई कर पाएंगे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली। अदरवाइज सिर्फ वो अच्छा बता रहे ही लगेगा, सॉरी बट ये दिस इज ट्रू। मतलब इवन समझ में भी नहीं आता, जब मैं भगवत गीता भी पढ़ता था प्रॉपरली, जब जब नहीं करता था तो फिर ये चीजें समझ में प्रॉपर नहीं आती, उल्टा फ्रस्ट्रेशन ही होता था कि क्या लिखा है इनप्रैक्टिकल बात। भगवत गीता मुझे बहुत इनप्रैक्टिकल लगती थी जब मैं चैंटिंग नहीं करता था, और कई बार पढ़ने का अगर प्रयास करता था तो, है ना, मतलब लगता था कि ठीक है ये वो हो क्या रहा है, इसमें चल क्या रहा है ना, बहुत समझ में नहीं आता था उतना। बट जैसे जैसे जब हम लोग करना शुरू करते हैं तो ये चीज और क्लैरिटी भी आने लगती है। हाँ यस, कोई किसी का कन्हैया प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस तो बताइए प्रभु। वो चैंटिंग के लिए मैंने हैंड रेस किया था। ओके थैंक यू। तो हरे कृष्णा ये 16 अक्षर का महामंत्र है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, फिर भी ये उतना ही टेस्ट देता है ना। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सिर्फ 16 अक्षर का मंत्र है ना, इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, फिर भी अगर उनको जितना जप करते हैं और जप करने की इच्छा बढ़ती है हमारी, है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं है। नॉर्मल हम कोई फिल्मी गाना सुने तो जितना सुनेंगे उससे और पकते हैं, है ना। लास्ट टाइम मतलब कोई सा भी गाना कई बार फेमस होता है, इतना बजाते हैं लोग, इतना बजाते हैं कि मन को करता है कि जो बजा रहा है जाके उसको बजा दे, है ना। कई बार गाना इतना फेमस हो जाता है, और स्पेशली छोटे जगह पर जैसे मैं रहता था तो वहाँ पे हमारे घर पे तो हर चाहे कोई फेस्टिवल हो पूरा साल भर तक वही उसको रगड़ा जाता था। वो हिमेश रेशमिया का एक आध गाना था तो वो हर जगह वही बजाते थे, है ना। फिर इसी तरीके से एक गाना है मुन्नी बदनाम हुई, फिर उसको इतना बेचारी को बदनाम किया, बेचारी पता नहीं तो क्या हालत किया था उसको बदनाम कर करके, इतना यही चीज बार 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 हर जगह, फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता था इसको सुनते ही। बट ये हरे कृष्ण महामंत्र है, जितना आप सुनिए जितना आप चैंट करिए उतना आपको ब्लेस मिलेगा, है ना। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब वो चैंटिंग करते थे तो शुरुआत में उनको उतना अच्छा नहीं लगता था, बट धीरे धीरे उनको अच्छा लगना शुरू हुआ है ना। इसमें तो मैं भी हैंड रेज करूंगा अपना कि शुरुआत में तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, बट धीरे धीरे काफी अच्छा लगना शुरू हुआ है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, यस चिन्मय प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए कई सारे डिवोटीज का ये एक्सपीरियंस है ना, कि पहले उतना अच्छा नहीं लगता था, जैसे जैसे चैंटिंग कर रहे हैं एंड देन उनको वो ब्लेस फील हो रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो ये सभी का एक्सपीरियंस देखिए, यहाँ पे भी जितने डिवोटीज हैं दे आर आल्सो शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। तो हम उनके भी एक्सपीरियंस को विदाउट पैसा दिए, किसी को हमने पैसा नहीं दिया है ना, बिना पैसे के ये लोग बोल रहे हैं। तो इसीलिए फिर आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। यस, अप्रिशिएटिंग गॉड प्रेजेंस, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ माधव तो पढ़िए, यस बोलिए, आप अपने आप We can also see Krishna's control on the universal level. For example, there are so many huge planets. This Earth planet is only a small one. Still on this planet, there are big oceans like the Atlantic and the Pacific, as well as big mountains and skyscraper buildings. Yet despite this entire load, the Earth is floating in the air just like the swab of cotton. Who is floating it? कौन फ्लोट कर रहा है अर्थ को? आप देखिए कि जैसे अगर ग्लास में भी पानी लेते हैं और उसको अगर किसी को कैच कराते हैं तो पानी क्या होता है, छलकने लगता है। बट ये इतना बड़ा अर्थ है ना। जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि यार ये भगवान, जैसे पहले मुझे लगता था ना कि बचपन से सुनते आते थे
कोई बताता था कि ये जो पृथ्वी है ना, ये सारा ब्रह्मांड है वो शेष नाग के फनों पे है। ऐसा ऐसा आप लोग भी सुने थे बचपन में? ये मैंने ही सुना था। कोई सुना था आप में से कोई? बहुत सुना था। हाँ माधव, और कोई सुना था ऐसा शेष नाग के फन वाला एग्जाम्पल? अविनाश प्रभु, विचिन्मय प्रभु, ये हरे कृष्णा प्रभु, मैंने एक और सुना था, उसमें बोल रहे थे वो टर्टल के ऊपर रखी रहती है, अच्छा। कछुए के ऊपर दूसरा भी था ऐसा। हाँ, तो कई सारा ऐसा जब, बट अभी देखिए, अभी तो हम लोग ये सुनते थे कि भगवान है, ये यूनिवर्स को मेंटेन कर रहे हैं, बट अभी जब हम ब्रह्मांड में जाते हैं तो कई बार साइंटिस्ट बोलते हैं, अरे भैया हम तो गए ब्रह्मांड में, है ना, हम लोग निकले देखे पृथ्वी तो बस ऐसे ही लटक रही है हवा में, कोई नहीं है वहां पे उसको। तो ये कौन है, कैसे फ्लोट कर रही है ना? क्या क्या रीजन हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है क्यों पृथ्वी फ्लोट कर रही है? अब देखिए कि ग्लास का भी पानी छलका, अगर किसी को ग्लास में पानी भर के कैच कराएंगे तो पानी गिरेगा, बट ये पृथ्वी राउंड है ना, राउंड है, उसी पे इतने बड़े बड़े महासागर भी हैं, बट वो सारे महासागर का पानी नीचे नहीं गिरता है ना, सभी अपना बढ़िया तरीके से सभी रह रहे हैं। हाँ, तो बिकॉज ऑफ कृष्णा। और बताइए, कृष्णा पे तो बाद में आएंगे, पहले हम लोग साइंस पे आएंगे, है ना? प्रभु जी, मैं एक आंसर दूं? मैंने ये एक बुक में पढ़ा था, मतलब ये नहीं पढ़ा था, लेकिन उसमें थोड़ा सिमिलर है ये आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना सन की, उसकी वजह से हो रही है, एंड क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कृष्णा से आ रही है, कृष्णा सन को दे रहे हैं और सन फिर अर्थ को मेंटेन कर रहा है। हाँ, वेरी नाइस प्रभु जी। तो हम लोग बहुत ये बिग बैंग थ्योरी वगैरह के विषय में भी देखेंगे वेदांत प्रभु जी, धन्यवाद। तो आप देखिए कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रही है, तो डेफिनेटली आप अथर्व प्रभु ने भी आप सभी डिवोटीज हैं, इसलिए कृष्णा के बिना कोई आंसर आप लोग दे ही नहीं पाते हैं, है ना, तो पहुंच ही जाते हैं घुमा फिरा के कृष्ण तक, बिकॉज ऑफ द फैक्ट, है ना। बट नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाए तो यही बोलेगा, है ना, कि ग्रेविटेशन है ना, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसके कारण अर्थ फ्लोट कर रहा है हवा में, है ना। बट अगेन ये प्रश्न आता है कि ये ग्रेविटेशन दिया किसने, है ना? न्यूटन ने दिया? नहीं दिया ना, उसके पहले भी ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता था, है ना। तो ये ग्रेविटेशन दे कौन रहा है ना? साइंस उसको चिल्ला चिल्ला के बताता है ग्रेविटेशन का वैल्यू इतना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फलाना चिलाना, ये सारी चीजें बताती है, और बताता है देखो भैया हमने तो फॉर्मूला भी खोज लिया ग्रेविटेशन का, है ना। ये फॉर्मूला हमने खोजा है, इट मींस कि ऑलरेडी एक तो ग्रेविटेशन किसी ने दिया, और वो कोई रैंडम नहीं दिया, है ना, वो एक फॉर्मुलाइज्ड फॉर्म में ग्रेविटेशन दिया, है ना। तो अगर आप सोचिए, इट मींस कि वो व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है जिसने ये ग्रेविटेशन लॉ दिया है, उसने कुछ रैंडम नहीं दिया, उसको फॉर्मूला सेट करके दिया गया है, तभी तो आप फॉर्मूला खोज ले रहे हो कि ये चीजें फॉर्मूले में है ना। इट मीन्स कि जो जिन्होंने ग्रेविटेशन दिया है वो पूरा फॉर्मूले के साथ दिया, मीन्स कि वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा ना। अगर भगवान नहीं भी बोले कि भगवान नहीं है, तो बट कोई तो डेफिनेटली है ना, तो कौन है ना। तो अगर इस चीज को हम समझें तो फिर अब सारे सारे आंसर खोज लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, देन फिर अगर हम जाएं शास्त्रों का अध्ययन करें तो देन ब्रह्म संहिता में भगवान बताते हैं, है ना, कि भगवान इवन परमाणु, इवन एटम से लेके ये जो प्लैनेट्स हैं, इवन भगवद गीता में भगवान बताते हैं ना कि मैं ये जो प्लैनेट्स है वो मेरे कारण अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, है ना। और ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि भगवान एक एटम से लेके एक प्लैनेट तक, बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं उसको भी, वो सारा जो एनर्जी उसको सस्टेन करने की जो एनर्जी चाहिए वो भगवान प्रोवाइड करते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन की ये होती है, बट साइंस कभी ये नहीं, हम लोगों को कई बार लोग बोलते हैं ना आपको साइंस से प्रॉब्लम क्या है, बट साइंस से प्रॉब्लम नहीं है हमको, बस यही है कि साइंस सिर्फ ये बता रहा है, उसके पीछे की बातें नहीं बता रहा। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है वो तो बता दिया साइंस ने, बट वो एनर्जी आ कहाँ से रही है ना, ये कौन बताएगा, है ना। ये भी बताना साइंस का काम है, अगर वो ये नहीं बता रहा है देन प्रॉब्लम है हमें साइंस से, है ना। और अगर ये इतने बड़े हेवनली प्लैनेट है, ग्रेविटेशन फोर्स तो बता दिया, बट ग्रेविटेशन फोर्स दे कौन रहा है ना, इसका आंसर भगवत गीता में है, बट वो नहीं बताएंगे, है ना। तो ये भी तो बताना जरूरी है ना कि आप वो ग्रेविटेशन फोर्स कौन दे रहा है ना। आप में से कितने लोग बाइक चलाते हैं?
हाँ, यस माधव अधिकारी प्रभु, देयर इज ओनली assumption in science and half knowledge is dangerous. बाइक कितने लोग चलाते हैं? कई सारे लोग बाइक चलाते हैं। कितने लोगों को फास्ट बाइक चलाना बड़ा पसंद है? फास्ट बाइक चलाना कितने लोग को पसंद है? तो हाँ, वेदांत प्रभु, यस, और दिव्यांश प्रभु जी, जब आप लोग बहुत स्पीड में बाइक चलाते हैं तो जब टर्न आता है तो क्या करते हैं? दिव्यांश प्रभु, वेदांत प्रभु, क्या करते हैं आप? स्लो डाउन करके टर्न लेते हैं। स्लो डाउन करके टर्न लेते हैं। दिव्यांश प्रभु, वेदांत प्रभु, आप क्या करते हैं प्रभु? स्पीड और बढ़ा देते हैं? नहीं प्रभु जी, टर्न आता है तो थोड़ा बाइक भी स्लो होती है, प्लस बेंड हो जाती है बाइक थोड़ा हाँ, नीचे की तरफ, टॉर्क हाँ, वगैरह लगता है। हाँ, तो स्पीड स्लो कर देते हैं आप, है ना? जी। स्पीड स्लो कर। आप देखिए कि और साइकिल चलाते होंगे, है ना, और कई लोग कार भी चलाते होंगे। जितनी हैवी व्हीकल रहती है ना, तो उसको टर्न पे अगर काफी फास्ट मूव कर रही है तो बहुत चांस रहता है ना, कि वो थोड़ा, कोई भी हो, चाहे साइकिल हो चाहे कार हो, कोई भी गाड़ी हो, टर्न पे जनरली स्लो करते हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा क्या होगी, स्किड हो जाएगी, फिसल के थोड़ी सी फिसल जाएगी, है ना। कई बार एक्सीडेंट भी होता है ना, कि वो टर्न पे अगर व्यक्ति थोड़ा स्लो नहीं करा तो गाड़ी पलट भी जाती है ना, और ऐसा होता ही रहता है एक्सीडेंट, कई सारे वीडियोस दिखते ही रहते हैं हम लोग को, है ना। बट अपनी इतनी हैवी पृथ्वी का कितना वजन है ना, पृथ्वी का इतना वजन है और इतने स्पीड से पृथ्वी रोटेट कर रही है, एक तो गोल गोल भी घूम रही है और अपने ऑर्बिट में भी सन के चारों तरफ भी घूम रही है, इतने स्पीड के साथ, इतना हैवी, है ना। बट कभी आपने सुना है पृथ्वी, और कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रही है, वो टर्न पे स्लो नहीं करने का जरूरत पड़ता है पृथ्वी को, है ना। तो कभी आपने सुना है कि आज पृथ्वी खिसक के मार्स के ऑर्बिट में चली गई है, सॉरी, है ना, न्यूज में आया कभी, जी न्यूज में, कि आपको जान के बहुत ही दुख होगा कि आज पृथ्वी जो है वो मार्स के ऑर्बिट में चली गई है। आशा किया जा रहा है कि 2 वीक के बाद वो वापस से अपने ऑर्बिट में स्थित हो जाएगी, है ना। तो कभी ऐसा न्यूज सुना आप लोगों ने? नहीं सुना ना। तो सेम स्पीड के साथ वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली, और कभी किसी और के ऑर्बिट में नहीं जा रही है पृथ्वी। तो कौन है उसका पायलट, कौन है? इतना एक्सपर्ट ड्राइवर है कोई, है ना, है कि नहीं, जिसको उसको। दूसरा, आपकी गाड़ी चलती होगी वेदांत प्रभु, अगर बहुत ज्यादा देर चलाएंगे तो क्या होगा, ओवर हीट होने लगेगा, है ना, होते है ना। जी प्रभु। चला ओवर हीट हो जाती है, फिर क्या होता है, कूल डाउन करना पड़ता है ना। बट देखिए पृथ्वी को, कभी न्यूज में आया आज पृथ्वी बहुत थक गई थी, है ना, ओवर हीट के कारण आज रोक दिया गया है पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ा कूल डाउन करेगी, उसके बाद चलना शुरू करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो देखिए कि कितना, मतलब ये सब फिर कौन कर रहा है ना। पृथ्वी का शेप इतना इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का साइज बताते हैं कि अगर वो सन से थोड़ा पास होता तो भी पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, हम लोग जल गए होते। अगर सन से थोड़ा दूर होता, सोचिए इतना, मतलब बताया गया कि कुछ मिली का भी डिफरेंस होता ना, तो भी हम लोग जल गए होते। अगर वो पास होते तो जल गए होते। अब सोचिए इतना लाखों किलोमीटर है, बट स्टिल बताया जा रहा है कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सन से थोड़ी पास होती, है ना, कुछ सेंटीमीटर पास होती, कुछ सेंटीमीटर भी, तो भी पृथ्वी पे, साइंस बता रहा है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्र में नहीं बता रहे, खुद साइंस ही बता रहा है कि पृथ्वी अगर कुछ पास होती तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं था, कुछ दूर होती तो भी फ्रीज कर गए होते हम लोग। अर्थ का साइज अगर थोड़ा बड़ा होता तो भी पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल नहीं था, है ना, बिकॉज ऑफ फ्री हीलियम वगैरह के कारण। एंड थोड़ा साइज कम होता तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पृथ्वी को किसने परफेक्ट शेप, साइज, है ना, और ये स्पीड, ये सब चीज किसने दिया? तो ये देखिए कि कितना सुंदर तरीके से हर चीज हम लोगों को भगवान के माध्यम से मिला है। तो इस चीज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी, अगर हम लोग ये बात करते हैं, पायलट प्लेन की ही बात करें, है ना, तो भी उसको क्या चाहिए कि अगर कुछ ना कुछ ईंधन चाहिए, है ना। सैटेलाइट अगर हम लोग चलाते हैं, सैटेलाइट वगैरह, तो उसको भी क्या होता है, कुछ ईंधन की जरूरत होती है ना। अगर वो ईंधन उसको नहीं मिलेगा तो फिर वो रुक जाएगा, है ना। बट हमारा जो पृथ्वी है इतने समय तक चल रहा है, बट उसको देखिए कि विदाउट एनी
मतलब कोई उसको ईंधन लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारा चीज कहाँ से आ रहा है ना। और अगर हम सैटेलाइट भी छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि कितना पैरामीटर्स होता है जिसको ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ती है, कितने सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होते हैं जो कि एक एक मिनट पे उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, है ना। इतनी सारी चीजों को करने के बाद भी एक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही सैटेलाइट वगैरह रह पाते हैं, है ना। उसके बाद फिर जाके उसको फिर उसको मॉडिफाई करना, फिर कुछ ना कुछ सैटेलाइट को फिर नए सैटेलाइट्स भेजना, ये सारी चीजें चलती ही रहती है ना। और कई सारा उसके ऊपर मैकेनिक्स लगता ही रहता है, उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये सारी चीजें रहती है ना। बट पृथ्वी, सन, मून, है ना, कितने सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सब आराम से अपने जगह पे तैर रहे हैं, है ना। तो कोई तो होगा ना इन सभी चीज को मॉनिटर करने वाला, है ना। तो आप सोचिए कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। तो यहाँ पे बताया गया भगवान कृष्ण, इसको मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन विजिबल है, आप लोग पढ़ पा Yes, रहे हैं? Prabhu. ठीक है, इसको कोई पढ़ेंगे? लॉर्ड कृष्णा डिक्लेयर्स इन भगवद गीता, पढ़ सकते कोई? हाँ सर Yes, Prabhu. पढ़िए। Lord Krishna declares in the Bhagavad Gita 15.13, I enter into the material planets and keep them aloft. Just as to keep an airplane aloft, a pilot has to enter it. So to keep this earth aloft, Krishna has entered it. This is simple truth. प्रभु जी ये भी पढ़ना है? हाँ यस, ये अभी और कौन पढ़ना चाहेंगे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं आप में से? चिन्मय प्रभु, ठीक है, यस प्रभु पढ़िए। Everyone knows that for millions and billions of years, the sun is disturbing, distributing. Nobody knows the history, how long. Your distributing center, the powerhouse, if you fail to supply coal or oil, then after 1 hour, the whole New York City is dark. So just you can imagine who is supplying the fuel in the heat of the sun. So that for millions and billions of years, the heat of the sun is in the same temperature. So this is only one of the creations of God, God's creation. But just imagine, if God's creation is so unlimited and so much energetic, then how much energetic and how much powerful is the creator? हाँ यस, तो कोई भी देखिए एनर्जी, मतलब आप देखिए सन के पास जितनी, हम लोग अगर कोई सिंपल एक ट्यूबलाइट जलाते हैं, है ना, तो भी हम लोग को इलेक्ट्रिक सप्लाई लेना पड़ता है, फिर उसको चार्ज पैसा लगता है, सारी चीजें करनी पड़ती है ना। और गर्मी में कोई भी हम लोग वो क्या करते हैं, वो हीटर वगैरह लेते हैं, है ना, तो उसके लिए भी काफी इलेक्ट्रिसिटी के खर्च होता है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो जो भी एनर्जी हमको दिखता है उसके पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, तभी हमको वो हीट के रूप में, लाइट के रूप में ये सब मिल रहा है ना। तो सन, है ना, कितनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना? जैसे अगर कभी क्रिकेट मैच होता है, आप सभी लोग देखते ही होंगे मोस्टली, तो क्रिकेट मैच में कई बार होता है ना, क्या उसको कहते हैं, नाइट नाइट क्रिकेट ना, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जब रात में होता है तो वो फ्लड लाइट लगाते हैं, है ना, तो कितना लाखों रुपए का, कितने लाख का एक रात का बिल आता है प्रभु। सिर्फ एक रात के लिए आप अगर उसको स्टेडियम को लाइट कर देंगे ना, तो कई लाखों रुपए का बिल आता है सिर्फ एक दिन का, है ना। और आप सोचिए कि ये सूर्य जो है इतनी एनर्जी वो कंटिन्यूअसली दिए जा रहा है, तो कहाँ से एनर्जी ला रहा है? कोई व्यक्ति बोल सकता है अच्छा उसको तो फिजन फ्यूजन रिएक्शन होता है, ये होता है, बट कौन वहां जाके, मतलब उसको बम्बार्डिंग, पहला इलेक्ट्रॉन किसने बम्बार्ड करा, है ना। और दूसरी बात की किसी चीज को मैनुअल बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब मैनुअल बनाना तब भी आसान है, बट ऑटोमेटिक करना के लिए ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, है ना। तो भगवान ने कितने सुंदर तरीके से हर चीज को ऑटोमेटिक कर दिया है ना। तो हम अगर बोले कि नहीं भगवान तो नहीं है, बट कभी इन सब चीजों का तो आंसर नहीं दे सकते है ना, कि कहाँ से ये एनर्जी लेके आ रहा है ना। तो यस, पढ़ सकते कोई? यस, हाँ विजुअल प्रूफ पढ़ सकते, यस।
These things are to be taught in everything we can have God consciousness. If this watch is so wonderful workmanship and we are struck with wonder how nicely it is giving time. Now before appreciating this watch, how much we have to appreciate the person who was discovered this watch, how much brain he has got. Before appreciating a powerful brain in this world, one should appreciate who was given this powerful brain. हाँ कंटिन्यू ये If the man was attained that powerful brain out of his own accord, then great powerful brain like Professor Einstein, Sir Jagdish Chandra Bose, they could create another brain like them, so that in their absence there would not have been scarcity of scientists and powerful brain. But they could not do that. Therefore, they are not creator of the powerful brain. The powerful brain is a gift of the supreme powerful brain. यस तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि अगर मतलब कोई भी चीज हम वस्तु देखते हैं जो कि काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांस दिखता है, तो हम सोचते हैं कि अरे इतना बढ़िया, कोई घर ही है देखते कितना बढ़िया है, या मोबाइल देखते हैं अभी इतना लेटेस्ट स्मार्टफोन आ गया है, बोलते क्या बढ़िया स्मार्टफोन बनाया है यार MI वालों ने, है ना, क्या लेटेस्ट एप्पल वालों ने, है ना, तो ये बोलते हैं। बट वो सोचिए कि ये मोबाइल जो बना है वो उसका ब्रेन कितना अच्छा होगा। हमको अगर कोई बोले कि आप मोबाइल बनाओ तो शायद मतलब हम लोग तो नहीं बना पाएंगे, आप में से कई लोग बना भी सकते हैं, बट मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो नहीं बना पाऊंगा, है ना। तो जो बना है उसका कितना इंटेलिजेंट होगा, है ना, जिसने इतना सुंदर तरीके से इसको बनाया, है ना, तो डिजाइन किया, तो वो डिजाइन करने वाला व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है ना। तो उसी तरीके से कई सारे साइंटिस्ट हैं, है ना, ये सारे साइंटिस्ट का ब्रेन फिर इतना इंटेलिजेंट है, तो इसके ब्रेन को बनाने वाले का ब्रेन कैसा होगा, यू कैन इमेजिन, है ना। तो हम आइंस्टीन के ब्रेन को अप्रिशिएट करते हैं, न्यूटन के ब्रेन को अप्रिशिएट करते हैं, तो वी शुड आल्सो अप्रिशिएट द ब्रेन ऑफ द पर्सन जिसने इनके ब्रेन्स को बनाया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यस यहाँ पे कोई इसको पढ़ सकते हैं। ये जो टॉपिक है डिस्कशन का, डिपेंडेंस ऑन गॉड फॉर मेंटेनेंस। यस हाँ तुषार मंडल जी, यस बताइए। God is great. He is my supporter, maintainer. We should always remember that Eko Bhuna Vidhidhati Kamana. Actually, God is supporting. Now, at present moment in India, especially in this part, there is a scarcity water. Why? If we are independent of God, we can take advantage of sea water. There is sufficient water. God also supplies water from the stock of sea water. And in Bhagavad Gita, it is said, Rasoham apshu konteya prabhasmi shachi suryayo. One who cannot understand immediately the Supreme Personality of Godhead, Krishna, he can try to understand him by his different potencies. हाँ थैंक यू प्रभु। तो जैसे यस हाँ यस प्रभु आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Just like he says that I am the taste of water, Rasoham apsu konteya, or the sweetness of water, so there is sufficient supply of water in the ocean and the sea. Then why are we scarcity of water? Because the taste of water should be changed by the grace of Krishna. Otherwise, you cannot use. This is Krishna consciousness. थैंक यू तुषार प्रभु, आपने संस्कृत भी बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया है, बहुत धन्यवाद आपका। तो एक्चुअली ये देखिए कि जैसे भगवान, इस चीज को हमें समझना चाहिए। इससे समझने से क्या है कि हमको जो प्रेजेंस ऑफ गॉड है इसको समझे, देन हम अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू करेंगे। हम कई बार क्या होता है कि रिजेक्ट करते हैं भगवान को और सोचते हैं कि नहीं हम ट्राई कर सकते हैं कि हम, भगवान तो कुछ नहीं है, हम भगवान जो भी सारा नेचर में हो रहा है उसको हम कॉपी करके देखेंगे। जैसे बारिश है ना, अभी जैसे हम लोग पहले कोई बोलता था कि अरे भगवान इंद्र देवता बारिश करते हैं, ऐसा हम लोग सुने हैं ना, बारिश के देवता इंद्र हैं, है ना। तो कई बार लोग चैलेंज करते हैं, अरे भगवान बारिश इंद्र ये सब क्या बकवास कर रहे हो, है ना, इंद्र देवता, हम तो साइंटिफिक लोग हैं, हमको पता है पानी कैसे होता है, वाटर कैसे होता है, बताइए बारिश कैसे होता है। प्रभु जी वाटर साइकिल साइंस के मुताबिक।
वाटर साइकिल ऐसा हमने पढ़ा है ना, वाटर साइकिल के थ्रू बारिश होती है। बट आप देखिए कि ये जब बहुत गर्मी होती है ना, तो उतना पानी और इवोपोरेट होना चाहिए, है कि नहीं? इवोपोरेशन बढ़ना चाहिए ना, जब बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो और पानी इवोपोरेट होना चाहिए, है ना? बट ऐसा होता नहीं है ना? कई बार अगर ऐसा ही होता, सिर्फ इवोपोरेशन वन ऑफ द रीजन है, बट वो कंट्रोल्ड भी है। अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती तो पानी और इवोपोरेट होना चाहिए, है ना? तो फिर और बादल बनना चाहिए, तो फिर हमेशा बैलेंस होता प्रकृति में। कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं कभी सूखा पड़ रहा है तो कभी बाढ़ आ रही है, ऐसा नहीं होता, है ना? बट ऐसा होता है ना? क्योंकि कोई ना कोई है जो इस साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है ना? एक बार राजस्थान में क्या हुआ, कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मिले। आप में से कोई राजस्थान के हैं? नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ कि एक कुछ साइंटिस्ट लोग मिलके सोचे कि ऐसा हम लोग क्या करेंगे, क्या है कि ये जो रेन का प्रोसेस क्या होता है कि समुद्र से, अब देखिए कि वही पानी है ना, मतलब पीने वाला अगर पानी बनाया जाए तो कितना डिफिकल्ट है। अगर आप ओशन वाटर को आप मतलब अगर आप पीने लायक पानी बनाते हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ता है ना? रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, काफी खर्चीला प्रोसेस है ना? और उससे आप मतलब बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस है। अगर समुद्र के पानी को आप ड्रिंक करने वाली पानी में कन्वर्ट करोगे ना, तो बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस है, काफी खर्चीला प्रोसेस और बहुत कम आउटपुट है ना? लेकिन भगवान देखिए नेचर में कितना सुंदर इंतजाम कर दिया है कि वही समुद्र का पानी इवोपोरेट होता है, फिर बादल बनता है, फिर बादल इधर आता है एंड देन फिर वो रेन कर देता है, एंड फिर वो पानी है, उसके बाद फिर वो नदी वगैरह में जाता है और बढ़िया पीने लायक बन जाता है ना? तो कितना सुंदर अरेंजमेंट है। तो एक बार क्या करा कि नहीं ये तो ऑटोमेटिक होता है ना? तो ऐसा करके एक बार साइंटिस्ट लोग ने राजस्थान में बोला कि हम एक आर्टिफिशियल बैरियर बनाएंगे, क्योंकि जब आप में से कोई ये अच्छे से जानते होंगे अगर ज्योग्राफी वगैरह, तो क्या है कि वो जब वही पानी जब वो गुजरता है ना, तो राजस्थान के कुछ वही जो हवा होती है, जो कि हवा या बादल इसको जो बोला जाए, वही जाके जब हिमालय के रीजन से टकराती है तो वहां पे बारिश होता है ना? तो उस एरिया में इसलिए काफी हैवी रेन होता है। विंड हाँ से विंड आती है उस तरफ से ऐसे, वो मेरे हाँ सिलेबस में था तो मैंने बता दिया। हाँ, यस प्रभु। तो वो जो, तो उन्होंने कहा कि उस बैरियर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो राजस्थान से गुजरती है तो वहां पे हम लोग एक बैरियर लगाएंगे, है ना? और वहां पे बारिश करा देंगे। तो ऐसा करके काफी खर्च वर्च करके उन्होंने एक बैरियर, आर्टिफिशियल बैरियर बनाया, है ना? और उसके बाद देखा तो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे उसका मतलब 10-15% बारिश हुई थी। एक बार उन्होंने ऐसा करा था कई दशक पहले, तो 10-15% बारिश हुई थी। और उसके बाद क्या करा, फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर देखा कि शायद हमारे अंदर कोई कमी रह गई हो, तो उन्होंने और किसी साइंटिस्ट लोगों को बुलाया, है ना? और बाकी साइंटिस्ट वगैरह को बुलाया एंड देन फिर उनको उनको क्या करा कि उनको भी उस में मिलाया एंड देखा कि क्यों ऐसा हुआ। फिर उन्होंने काफी रिसर्च किया एंड फिर फाइनली वो उसमें और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करे, बट देखा कि जो बारिश होने वाली थी, जो एक्सपेक्टेड था रेन, उससे और मतलब एकदम 5% हुआ, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका 2 से 5% हुआ, है ना? तो ये चीज फिर उनको समझ में आया कि सच में। फिर तीसरे साल उन्होंने ट्राई नहीं करा, है ना? बोला कि उतने जितना पैसा खर्च कर रहे रिसर्च में, उसमें तो जाके बाल्टी बाल्टी पानी लेके आ जाए ना टैंकर से, तब भी सॉल्व हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम, है ना? तो इतना पैसा खर्च करके फायदा नहीं है। तो समझ में तो आ गया। तो ऐसे कई बार हम नेचर से कितना भी चैलेंज करने का कोशिश करें बट वी कैन नॉट डू, है ना? इतने सुंदर तरीके से एंड पानी कई बार बोल सकते हैं कि अरे देखो हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइंड करे बन गया पानी, है ना? तो आप देखो कि कितना हाइड्रोजन हीलियम की जरूरत, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी होगी ओशन बनाने में, है ना? ये सारी चीजों को अगर हम एनालाइज करें तो देन वी कैन सी कि कैसे सुंदर तरीके से कार्य कर रही हैं चीजें, है ना? वो पानी बनाने में, पानी से रेन बनाने में, है ना, कितना कुछ इन्वॉल्व है। इट्स नॉट जस्ट रैंडम और बाई चांस तो नहीं हो रही ये चीजें। ये चीज हमें समझना चाहिए। Krishna says that I am the signing of the sun and the moon. Now, there are so many great scientists and experts in the chemical composition, making chemical composition. Why not make a small sun on the head of Ahmedabad city so that you save so much expenditure of electricity light? They will say, oh,
the composition of the sun is like this and that, so many theories, but why not prepare one? If you know the composition, make it a sample sun and see that is shining. श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना, कि आप इतना अगर बोल रहे हो हमने सन के विषय में ये जान लिया, सन के विषय में वो जान लिया, तो एक बनाओ सैंपल सन, बना के दिखाओ, है ना. We cannot do, है ना. So definitely we must accept the powerful brain of Lord. एक ये जो हमारा अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये विश्वदीप प्रभु आप बताना चाहेंगे. टेक स्ट्रॉ एंड कन्वर्ट इट इनटू मिल्क. इसको विश्वदीप प्रभु कोई पढ़ सकते हैं आप में से, अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप पढ़ लीजिए, एंड देन फिर विश्वदीप प्रभु विल एक्सप्लेन. कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा. हर्षित प्रभु आप पढ़ेंगे या? हरे कृष्णा. ठीक है, आप ही पढ़ लीजिए विश्वदीप प्रभु. Yes, Prabhu. Yes, I can read that. No issue. Hare Krishna, Prabhu. So, materialists sometimes give the argument that as a straw eaten by a cow produce milk automatically. So, material nature under different circumstances produces varieties of manifestation. Thus, originally matter is the cause. In refuting this argument, we may say that an animal of the same species as the cow, namely, the bull also eats straw like the cow but does not produce milk. Under the circumstances, it cannot be said that straw in connection with a particular species produces milk. The conclusion should be that there is a superior management as confirmed in the Bhagavad Gita. So, yes. So, Prabhuji, you want me to read that all? हाँ, आप देन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु जी. ये शायद ठीक है, उसको पहले, हाँ यहाँ पे तो उसके आगे का भी एक्सप्लेनेशन है, तो इसको एक और पढ़ के देन फिर आप कर सकते हैं. Okay, so Lord says, Maya dakshena prakriti suyate se characharam. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. When he desires that the cow produce milk by eating straw, there is a milk. And when he does not so desire it, the mixture of such straw cannot produce milk. That is the meaning of Bhagavad Gita, statement that only under superior order does anything takes place. Matter itself has no power to produce independently. The conclusion, therefore, is that matter which has no self-knowledge cannot be the cause of material creation. The ultimate creator is the Supreme Personality of God. Yes, Godhead. So, yes. So, actually, हम लोग जब यहाँ पे ये समझने का, yes, प्रभु, anything? Yes. तो प्रभु पीछे ला सकते हैं प्रभु, समित प्रभु. So, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था, हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं. तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा, जैसा प्रभु जी ने अभी तक समझाया, उसको रिकैप भी कर ले साथ में, तो हम लोग को थोड़ा अपना गोल याद रखना पड़ेगा. जैसे गोल क्या है इस वक्त हमारा जो डिस्कशन हो रहा है, हमारा हाफ एन आवर या 2 आवर का, कि हम लोग समझना चाह रहे हैं कि भगवान हैं. तो ये अगर हम लोग बार बार याद करते रहेंगे ना, तो हमें बहुत हेल्प रहेगा प्रभु जी की हर बातों को समझने का, हर 10 मिनट में, 5 मिनट में. तो जैसे एक एग्जाम्पल है, तो अभी तक हमने मल्टीपल एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया, तो उनमें से एक एग्जाम्पल और है जो हमें हेल्प करेगा कि भगवान किस तरीके से क्रिएशन को संभाल रहे हैं. तो जैसे हम लोग ने अभी तक समझा, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो इमीडिएटली जब आप इस चीज को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो कोई एकदम से पूछ लेता है कि क्वेश्चन करता नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली ही हो रहा है, स्वतः ही हो जाता है सब कुछ. जैसे गाय को दो आप घास, तो एग्जाम्पल भी देगा कि देखो गाय को अगर आप घास दोगे तो वो दूध देती है, तो ऑटोमेटिक हो जाता है. तो अगर आप इस चीज को थोड़ा और समझें, जैसे अगर अपन क्लासेस में पढ़ते हैं कि अपन को पढ़ाया, हम लोग को पढ़ाया था, एक होता है कॉम्प्लेक्स मशीन, हिंदी में बोलते थे ना जटिल मशीन, और एक पढ़ा था हमने सरल मशीन. तो हमें क्या लगता है कि अरे गाय को तो दिया है घास, तो दूध तो निकल गया, ऐसे ही कुछ, तो हम लोग को ज्यादा समझने का प्रयास नहीं करते हैं.
बट हम यहाँ पे जब स्क्रिप्चर से समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उसके अंदर की चीजों को समझ सकें। तो अगर हम दूसरा आर्ग्यूमेंट दें, किसी ने आपको बोल दिया अगर एक गाय को तो घास दिया, दूध दे दिया, बट यहाँ पे कितने अच्छे से समझाया गया है कि तो बैल को भी दे देते हैं हम लोग घास, दूध आता है क्या? तो नहीं आएगा वो, तो हमारा वो आर्ग्यूमेंट नहीं, उसके सामने वाला आर्ग्यूमेंट नहीं आता है। बट अगर हम इसको और समझने का प्रयास करें, इवन अगर आप ह्यूमन बीइंग को भी घास दे देंगे तो क्या वो आपको मिल्क प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। तो समथिंग डिफरेंट, एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग से कुछ और चीज है जो कार्य कर रही है यहाँ पे भगवान की, कि हमने जैसे अगर ऐसे ही है तो घास को अगर हम रख भी देंगे ऐसे ही तो क्या दूध में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। देयर इज समथिंग विच इज वर्किंग बिहाइंड दैट मटीरियल थिंग, बिकॉज ऑफ दैट जो घास है आपका वो दूध में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो एलिमेंट है या पदार्थ है वो अकेला कुछ चीज नहीं बना सकता है, अकेला, जिसका एग्जाम्पल लोग हर बार देंगे ऑटोमेटिक बोल करके। तो ये हमें हेल्प करेगा इस बात को, अगर हम लोग याद रखें इस एग्जाम्पल को। आगे बढ़ेंगे प्रभु, समित प्रभु, देयर इज वन मोर एग्जाम्पल आई थिंक। तो वही है प्रभु, इसमें बस एक पॉइंट है कि अगर ये सारा चीज ऑटोमेटिक है तो क्यों नहीं हम एक ऐसा मशीन ही बना ले, है ना? गाय भैंस पालने की क्या जरूरत है, एक मशीन बना ले, इधर से चारा डाले उधर से दूध निकले, है ना? सारे मदर डेयरी, अमूल वमूल सब लोग खरीद लेंगे ऐसा, है ना? तो बट ऐसा नहीं है, गाय पालना ही पड़ेगा, है ना? अगर दूध चाहिए, जेन्युइन दूध चाहिए, नहीं तो सर्फ से अगर दूध निकालना है तो अलग बात है। तो दिस फर्स्ट एग्जांपल जो हमें मतलब हमें हेल्प करता है समझने के लिए चीज ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है। नाउ अगला है नथिंग हैपेंस बाय चांस। तो ये दिस इज सेकंड आर्गुमेंट जो लोग दे सकते हैं हमको। पहला वाला कि ऑटोमेटिक वाला, दूसरा है कि अपने आप कुछ चांस से हो गया है, संयोग से हो गया है। कई बार आपने देखा होगा ना, अरे ये तो संयोग से ऐसा हो गया, कई लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा जब हम डिस्कशंस करते हैं तो संयोग से हो गया होगा। तो वी विल रीड दैट एंड वी विल अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एनीवन वांट्स टू रीड? कोई पढ़ना चाहेंगे? गौरव शर्मा प्रभु आप पढ़ेंगे प्रभु जी? आज आप बहुत शांत है गौरव शर्मा प्रभु आज। हाँ गौरव शर्मा प्रभु, आई थिंक ही इज समवेयर, मुझे लगता है। हाँ प्रभु जी का म्यूट भी है बट आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो सकता है। ठीक है, ओके कोई बात तो जो पढ़ चुके हैं वो भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, अभी कोई बात नहीं। प्रभु जी, हाँ ईशु प्रभु, कैसे हो प्रभु जी? ठीक हो? यस ईशु प्रभु, आप पढ़ना चाहते हैं? ओके ठीक है। ये विशाल अरोरा प्रभु आप पढ़ेंगे? विशाल अरोरा प्रभु? जी प्रभु। हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए प्रभु। ये there is no question of chance, there is nothing like chance, this is foolish preposition, everything just like this flower is coming, so there is immense manufacturing process. Suppose if you want to manufacture a flower like this, you have to secure so many things: the color, the ingredient, the paper, the brush, so many. Still you cannot do like this. So if you nonsense artificial flower takes so many instrumental assistance brain, how do you think that this has come automatically? There is brain, it is not chance. You have no eyes to see, therefore you call chance. But a devotee, he sees, he does not see this flower, he sees the hand of Krishna. तो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल समझाया है कि अगर हम लोग रिप्लिकेट करने का भी प्रयास करें कि एक फ्लावर है और उसको बनाना है, तो जनरली क्या होता है ना, हम सिस्टम के साथ रह करके हम लोग को जो दिखता है उसी को ही हम लोग सही मानने लगते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जस्ट रिपीट कर रहा हूँ जो प्रभु जी ने पढ़ा, कि एग्जाम्पल में समझाया गया है कि एक फ्लावर का एक सेम हमको रिप्लिका बनाना है तो कितना मेहनत लगता है। तो वो उसी तरीके से अगर हम सोचिए ओरिजिनल फ्लावर में कितना मेहनत लगा होगा, तो दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उसको बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, बट कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये भी एक सेकंड स्टेटमेंट है जो हम समझ सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, कौन बना रहा है? तो जब हम जो दो स्टेटमेंट को समझते हैं कि एक
फ्लावर को बनाने में, ओरिजिनल फ्लावर को बनाने में कितना एफर्ट लग रहा है, और वो नेचुरली नहीं, हमसे मैकेनिकली नहीं बन सकता है, तो कोई बना रहा है, तो तब हमें समझ में आता है कि इट इज समथिंग बियॉन्ड एनी ह्यूमन एफर्ट, एक इंसान के एफर्ट से बाहर का है। तो वही चीज यहाँ पे समझाया है कि फूल कितना भी आप नॉर्मल फूल बनाने पे, प्रभु स्क्रीन चला गया है, कुछ कहना चाह रहे हैं तो राइट, तो हम जब फूल की जैसा ही रिप्लिका बनाने में इतना मेहनत लग रहा है, उसको रियल बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, तो वो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। तो दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट। तो जो लास्ट में लाइन जो लिखा हुआ है, लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है, तो हम लोग को क्या होता है, जो हमें दिख रहा है उसी को हम अप्रिशिएट करने लगते हैं, बट एक्चुअली जो भक्त होता है, या जो जैसा हम जब कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आए थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मुझे पता ही नहीं था कि एक माइंड एक चीज होती है और एक इंटेलिजेंस एक चीज होती है। पूरा एकदम मिक्स हो गया है, माइंड भी कहीं पे है और इंटेलिजेंस भी कहीं पे है। बट जब हम जब बुक्स को पढ़ते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि माइंड एक अलग चीज है और एक इंटेलिजेंस एक अलग चीज है। तो जब यहाँ पे जैसे लास्ट लाइन में समझाया है कि एक जो भक्त होता है ना, वो आगे की चीज देखता है कि वो किसने बनाया है, वो भगवान ने बनाया है। तो दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच वी डेवलप। यस प्रभु, एनी अदर थिंग नेक्स्ट है? So there is one more example. We have pot requires a potter, right? Yes. So anyone wants to read? I think अर्पित प्रभु ने हाथ उठाया था, हम लेट हो गए थे देखने के लिए। अर्पित प्रभु, आप पढ़ना चाहते हैं? Yes प्रभु। Yes प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज। Perfect knowledge is you take Bhagavad Gita. Krishna says, ये actually ये क्या समझ नहीं आ रहा था actually. यहाँ पे लिखा है मैं दक्षिण प्रकृति। Oh sorry. भगवद गीता कृष्ण लिखा है, राइट? Under my superintendence, this cosmic manifestation has not come out automatically. It is the brain of Krishna. Therefore, he is the creator. That its nature is instrumental, just like a potter. His wheel is going around and the clay is making a pot. But the original cause is the potter. He has given force to the wheel. After the wheel is running, then so many pots are coming out. So nature, foolish people are seeing that the wheel is moving. They do not see the behind the movement of the wheel. There is a potter who has given force, so there is no question of nature. Everything is God. Krishna, there is imperfect vision that the wheel is moving without any direction. So this kind of knowledge is imperfect. So thank you अर्पित प्रभु जी। So देखिए 3 एग्जांपल्स जो थे वो बहुत ही हमारे लिए एक्चुअली इट्स लाइक अ सॉर्ट फॉर अस। तो हमारे जो मन में डाउट होता है, पहला वाला हमारा एग्जांपल था भूसा वाला या स्ट्रॉ वाला, वो उसमें बोला जा रहा है कि ऑटोमेटिकली कुछ होता है, जिससे हमने समझा ऑटोमेटिकली नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल हमने देखा, उसमें जो बताया गया कि फ्लावर कैसे बनता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कोइंसिडेंटली हो जाता है। तो वी अंडरस्टूड कि कोइंसिडेंटली कोई भी चीज नहीं होती है। नाउ द थर्ड थिंग जो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो चीज हम देखते हैं, अगला लेवल जो अगर हम सिंपल तरीके से समझें, जैसे कुम्हार है यहाँ पे घड़ा बना रहा है और हमको लगता है कि बस घड़ा ऐसे ही बन जा रहा है, वो चक्की घूम रही है और हम मिट्टी रखते हैं और अपने आप, कई बार आपने देखा होगा वीडियो, तो हमको लगता है वाह ये तो बहुत आराम से बहुत इजीली बन जा रहा है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और शॉर्ट में समझे, दो चीजों को जोड़ते हुए, ये कुम्हार वाला एग्जाम्पल और दूसरी चीज जैसा शास्त्री प्रभु जी ने बताया अभी कि आप लोगों में कौन कौन जो चैंटिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कभी सुना होगा, कोई आपके सीनियर होंगे या कोई फैमिली में होगा जो पीएचडी करते हैं बड़ी, तो अगर उनको बोल दिया जाए कि गुलाब जामुन बहुत टेस्टी होता है और उस पर थीसिस लिखें, तो अगर उनके वो 3 से 4 साल या 5 साल पूरी थीसिस भी लिखने के बाद आपको दे दे और आपको बोले आप पढ़िए उसको अच्छे से और समझिए कि गुलाब जामुन कितना टेस्टी होता है, तो
तो हमें समझ में नहीं आएगा उसके टेस्ट को, राइट? तो भी हमें टेस्ट समझ में नहीं आएगा। तो दैट यहाँ पे भी ये जो 3 एग्जाम्पल्स जो हमने समझा है, थर्ड एग्जाम्पल जो यहाँ पे है कि अगर हम इसको देखें इस चक्र को, कि किसी ने एनर्जी लगाई है उस चक्कर को घुमाने के लिए, किसी ने एनर्जी लगाई है उस मिट्टी को इकट्ठा करके वहां रखने की, तो वो हमें नहीं दिख पाता है। तो जब हम ये शास्त्रों से समझते हैं तो हमारी जो आंखों में एक अलग देखने की क्षमता आ जाती है कि हमें इसके अंदर और इसके बियॉन्ड देखना है। तो दीज आर द मल्टीपल एग्जाम्पल्स जहां पे हम समझ सकते हैं कि इन सब के पीछे भगवान हैं जो इन सबको एनर्जी दे रहे हैं। तो दीज थिंग्स विच एक्चुअली गिव्स द अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। आपने बार बार देखा होगा कि आपको हर एग्जाम्पल में भगवत गीता का एक श्लोक लिखा हुआ है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि भगवान ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, हमें बार बार अपने वक्तव्यों से, अपने स्टेटमेंट से हमें बता रहे हैं कि सच क्या है, ट्रू क्या है, मुझे समझना क्या है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिसे बार बार भगवान अपने आप को क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि हाउ एंड वेयर आई एम एग्जिस्टिंग, राइट? तो जो हमारा आज के डिस्कशन का टॉपिक भी है कि वी हैव टू अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, राइट? तो ये सारी चीजें जब हम याद रखेंगे तो हमें हेल्प करेगा अपने माइंड और इंटेलिजेंस को अलग अलग समझने के लिए। तो दिस इज we should remember that. I think Sasha Prabhu, you can add this and you can better make people understand about it, please. थैंक यू प्रभु जी। तो आपका हाँ यस, थैंक यू प्रभु। तो देखिए वही भगवान बता रहे हैं, विश्वदीप प्रभु ने काफी सुंदर तरीके से जो एग्जाम्पल्स हैं उसको देके बताया। तो ये भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि ये कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, है ना? जैसे बिग बैंग थ्योरी की भी बात कर रहे थे, तो साइंस ये कहता है कि अभी आप में से आप सोचिए कि आपका कुकर फटे, है ना, और उसमें से 56 प्रकार का व्यंजन निकल जाए, है ना? किसी बिल्डिंग में कहीं पे ब्लास्ट हो, अभी बम्बार्डिंग कर रहे हैं ना, यूक्रेन पे रशिया बम्बार्ड कर रहा है ना? जब आप फोटोज देखेंगे वहां के तो देखेंगे कि चारों तरफ से डिस्ट्रक्शन ही दिखेगा। ऐसा कोई फोटो नहीं दिखेगा आपको कि रशिया ने बम गिराया और बम गिरा के क्या निकला, एक बहुत सुंदर बिल्डिंग निकली, है ना, उसमें फव्वारे हैं, झरने लगे हुए हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर बल्ब लगा हुआ है, बहुत प्रकाश निकल रहा है उससे। ऐसा कुछ भी ब्यूटीफुल आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, है ना? तो बिग बैंग थ्योरी जो बोलते हैं कि बम ब्लास्ट हुआ और बहुत सुंदर क्रिएशन हो गया, इतने सुंदर सुंदर फूल निकले उससे, है ना, इतने सुंदर सुंदर सारा ये जो ग्रेविटेशन, इतना प्लैनेट्स, ये सब कुछ इतना सिंक्रोनाइजेशन है प्रकृति में, है ना, इतना हर चीज फॉर्मूला बेस्ड है। ये सब चीज किससे आया? आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना? तो डिस्ट्रक्शन, ब्लास्ट से डिस्ट्रक्शन निकलने वाला है। कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव इस तरीके से सिस्टमेटिक और सुंदर तरीके से तो चीजें नहीं आएगा। इतनी प्रकृति इतनी सुंदर है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लास्ट से निकले, है ना? तो इवन बिग बैंग थ्योरी को आप देखेंगे तो बताया जाएगा कि ये जो बताते हैं ना कि एक पॉइंट से सारी चीजें निकली है, तो उस पॉइंट के विषय में पूछा जाता है कि उस पॉइंट का बताइए क्या है वो पॉइंट, है ना? तो बोलते हैं कि उसको मैथमेटिकली वेरीफाई नहीं किया जा सकता है ना? उसको ना उसका इनफाइनाइट टेम्परेचर है, इनफाइनाइट डेंसिटी है, इनफाइनाइट मास है, हर चीज इनफाइनाइट है ना? उसको ना फिजिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है, ना पेपर पे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो आप सोचिए साइंस कहाँ है ना? मतलब ये तो सिर्फ वो है कि भगवान को इग्नोर कर दिए, बट हम एक्सप्लेन अगर कर दे तो भी चलेगा, है ना? तो यहाँ बिग बैंग थ्योरी बोल रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं कि पॉइंट से सारा आया है, ब्लास्ट से आया है, वो पॉइंट का टेम्परेचर इनफाइनाइट, हर चीज इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट है तो फिर आपने उसको वेरीफाई कर सकते हो ना, प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, एंड देन आप बोल रहे हो तो साइंस है ना? तो ये कहाँ का साइंस है ना? तो इवन जो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के जो फाउंडर है वो बोलते हैं कि अभी तक नो थ्योरी ऑफ ओरिजिन, कोई भी थ्योरी ऑफ ओरिजिन अभी तक मतलब एक्सेप्टेंस नहीं अभी तक डेवलप कर पाया है। क्यों है ये सारा चीज? बट जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, real knowledge is as it is stated in the Bhagavad Gita, you take it from Bhagavad Gita, that maya dekshena prakriti, under my direction the material energy is working. So the wonderful working of the material nature is not perfect observation. Behind the wonderful work of the material nature there is Krishna, God. तो भगवान है जो सारी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, है ना? और इवन सारी चीजें जैसे कई बार किसी भी एक्टिविटी में देखा जाए कि जैसे हमने देखा कि हर चीज ऑटोमेटिक भी है,
बट साथ साथ बट कहीं ना कोई व्यक्ति है जिसको रेगुलेट कर रहा है ना। जैसे हमने इवन इवोपोरेशन की भी बात करी है ना, तो वहां पे भी देखा कोई व्यक्ति है, प्रोसेस ऑटोमेटिक है बट कई बार वो चीजें होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। शास्त्र में बताया जाता है कि ये जो प्रॉपर रेन है ये डिपेंड करता है कि जो सोसाइटी है वो कितने उसमें लोग पायस लोग हैं, कितने जो लोग हैं जो शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, जो पाप नहीं कर रहे हैं, देन फिर टाइम पे रेन होगा, है ना, टाइम पे रेन होगा, और अदरवाइज अनटाइमली ही बारिश होने वाली है ना। तो ये सब चीज डिपेंड करता है, शास्त्र में बताया गया कि लोग कैसे हैं वहां पे, पायस है, पुण्यात्माएं हैं, ये सब नालायक लोग हैं। तो नालायक लोग होंगे तो फिर ये अनटाइमली ही बारिश होगा, जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। और भगवान देखिए, भगवान के क्रिएशन में कितने सुंदर चीजें भगवान ने क्रिएट करी है। जैसे आप एक ये देखिए कि कोई सा भी हम अगर फैक्ट्री बनाए, है ना, कोई सा भी फैक्ट्री बनाए, तो कोई ऐसा फैक्ट्री बना सकता है कि दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट दूसरे फैक्ट्री का मेन प्रोडक्ट हो, और दूसरे फैक्ट्री का प्रोडक्ट पहले वाले फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट हो। मतलब समझे, जैसे एक फैक्ट्री ए है और बी है, बी का जो बी के लिए जो रॉ मटेरियल है, बी का जो रॉ मटेरियल है वो ए का जो आउटपुट है, ठीक है, ए का जो आउटपुट है वो इसका रॉ मटेरियल हो, बी का रॉ मटेरियल हो, और बी का जो आउटपुट निकले वो ए का रॉ मटेरियल हो, और दोनों बहुत बढ़िया से बैलेंस कर रहे हो, है ना। ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा कोई आप कोई मशीन बना सकते हैं। जैसे आप देखिए हम लोग कोई भी फैक्ट्री बनाते हैं तो उसमें से कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट का फिर वो कचरा ही फैलाता है। बट अगर ऐसा रहे कि एक फैक्ट्री ऐसी रहे कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो किसी फैक्ट्री के लिए एकदम रॉ मतलब इनपुट हो, वो उस दूसरी फैक्ट्री के लिए वो इनपुट का काम करे, और उसका जो वेस्ट निकल रहा है इस फैक्ट्री का इनपुट का काम करे, और दोनों फैक्ट्रीज आपस में बैलेंस हो गई ना, मतलब कोई भी कचरा नहीं फैले। ऐसा ऐसा कोई फैक्ट्री आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। देखिए नेचर में वो फैक्ट्री है, पता है कौन सी फैक्ट्री है नेचर में वो फैक्ट्री? कौन, उदित प्रभु गेस करिए कौन सी फैक्ट्री है वो? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैं गेस कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ बताइए। देखिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों का। हाँ यस माधव अधिकारी प्रभु बोलिए। प्रभु जी लाइफ साइकिल जो मतलब होती है, लाइफ साइकिल तो खत्म हो जाता है ना प्रभु जी, एक शरीर तो गया तो खत्म हो गया। ये जो है देखिए दो अपना, हाँ कर सकते हैं एक बार? क्या प्रभु? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जैसे एक फैक्ट्री का, एक दो फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। ए फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है वो दूसरी फैक्ट्री के लिए मेन इनपुट का काम करे, है ना, और उसका जो वेस्ट निकले वो दूसरे फैक्ट्री के लिए इनपुट का काम करे, मतलब उसके लिए जो इनपुट चाहिए उस फैक्ट्री को चलाने के लिए। प्रभु जी अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, हाँ। तो एक मैं उसमें है कि पहले जो लाइफ साइकिल होती है, प्लांट्स लेते हैं, प्लांट से हर्बीवोर, फिर कार्निवोर्स, फिर राइबोसोम्स आते हैं जो कि कार्निवोर की जो डेड बॉडी होती है उसे खाने लगते हैं, फिर सिंपल पार्टिकल्स बन जाते हैं, और फिर प्लांट्स, ये जो बचा हुआ होता है ना, वेस्ट हो गया जो, प्लांट्स इसको यूज करते हैं, फिर वो वापस से उगने लगते हैं। प्रभु जी। बट प्रभु जी, हाँ बट एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, बट प्लांट्स तो एनिमल को नहीं खाते हैं प्रभु। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ। कुछ लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। हाँ मतलब कुछ एक्सेप्शन है, बट हाँ इंसान और प्लांट का सांस लेने का प्रोसेस, जैसे हम CO2 छोड़ते हैं, फिर प्लांट CO2 लेते हैं, और फिर वो लोग वो O2 रिलीज करते हैं, हम O2 लेते हैं। हाँ परफेक्ट प्रभु जी, यस तुषार प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए माधव प्रभु भी वही कहना चाह रहे थे प्रभु, उनके फेस से लग रहा है। अच्छा ओके माधव प्रभु, सब आपका भी आंसर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए कैसे नेचर में कितना सुंदर बैलेंस है ना। नेचर में इसी तरीके से बनाया गया है कि एक का प्रोडक्ट, एक का कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहा है, निकाल रहा है ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कितना सुंदर बैलेंस है ना। तो कितना सुंदर ये भगवान जो बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति, है ना, मेरे डायरेक्शन में ये प्रकृति काम कर रही है, और कितना सुंदर तरीके से काम कर रही है कि नहीं। तो इस तरह की फैक्ट्री बनानी चाहिए हमको, है ना। हम लोग सिर्फ कचरा ही फैला रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो हमने आज समझा कि कैसे हम भगवान के जो प्रेजेंस है उसको समझे, है ना, एंड देन वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, है ना,
एंड अपने जीवन में भगवान को ऐड करना शुरू करें, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग सेशंस वगैरह करते हैं तो एक प्रॉब्लम होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा डीलिंग कैसा होना चाहिए हमारे फैमिली और फ्रेंड के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है कि हम ये गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। Many times it is seen that a new, ये अक्रूरनाथ कृष्ण प्रभु आप बताना चाहेंगे प्रभु? यस प्रभु जी। यस प्लीज प्रभु जी। अच्छा, इसको पढ़ना है प्रभु? आप पढ़ के देन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा प्रभु। ओके ओके। Many times it is seen that a new devotee of Bhakti Vriksha becomes overly enthusiastic and behaves with friends and family members in such a way that he or she turns all of them away from Krishna. Thus, they become anti-ISKCON or anti-Bhakti Vriksha. Following are some examples of wrong behaviors. First, making show of bhakti. Second, finding faults with them and labeling them as passengers towards hell. Considering them inferior, ignoring or avoiding them, considering them materialists or non-devotees, scaring them by giving shocking information, that is, you are an animal because you are just engaged in eating, sleeping, mating, defending, but not in bhakti. Boasting on how you are maintaining an austere life of vegetarianism, waking early, avoiding mundane activities like watching movies, TV, etc. यस प्रभु। और कुछ है प्रभु? यही है प्रभु जी, नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया। तो ये यस प्रभु जी, ये होता है मतलब जब हम स्टार्टिंग में भक्ति में आते हैं तो सबके साथ होता है, क्योंकि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लगते हैं, हम जप करने लगते हैं और भक्तों का संग करने लगते हैं, तो हमारे अंदर कुछ सत्वगुण आ जाता है, तो हम चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो क्योंकि हम नए नए होते हैं भक्ति में, तो एक थोड़ा सा प्राउड आ जाता है कि हम ये फॉलो कर रहे हैं और जो घर के लोग हैं वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो तो कैसे टीवी देखते रहते हैं, नीच अधम पापी लोग हैं। यस। तो ये अपने अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि हम श्रेष्ठ हैं उनसे, और दूसरों को इंफीरियर देखते हैं कि ये लोग कैसे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, इनका जीवन तो बेकार है, ये लोग नर्क में जाएंगे, तो ये फीलिंग होती है। तो तो सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो वो भक्तों के आशीर्वाद से कर पा रहे हैं, उनके संग की वजह से कर पा रहे हैं। हमें किसी ने कुछ चीजें समझाई हैं, हमें भक्तों का संग मिला और समझने का मौका मिला, तभी हम कर पा रहे हैं। अगर हमें उनका संग नहीं मिला होता तो हम शायद ये नहीं कर पा रहे होते जो भी हम कर रहे हैं। तो ये हम उनके आशीर्वाद से करें, हमारी ऐसी योग्यता नहीं है। तो पहली चीज तो हम ये समझनी चाहिए। और दूसरा ये समझना चाहिए कि जो भी घर के लोग हैं अभी नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिल पाया है, या कोई ऐसा सीनियर नहीं मिला जो उन्हें गाइड करे, भक्ति में लाए, तो अगर उन्हें भी ऐसा मिलेगा तो वो भी करेंगे। तो ये भावना भी रखनी चाहिए हमें। और दूसरा, जो घर के लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, उन्हें हमें हो सकता है कि अभी उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन मटेरियल लाइफ में वो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है, और उन्हें हम अगर कुछ समझाते हैं तो उनको ये लग सकता है कि ये अभी छोटा है, ये हमें क्या बताएगा। तो उनके ईगो को भी हमें हर्ट नहीं करना है ना, क्योंकि उनके अंदर भी उनको लग सकता है कि ये अभी मुझे क्या बता रहा है, इतना छोटा है, अभी एक बात सीख ली, 2-4 बातें सीखी और हमें समझाने आ गया है। तो ये हमें मेंटेन रखना है। तो हमें उनसे बहुत रेस्पेक्टफुली बोलना है, क्योंकि अगर हम उनसे खराब तरीके से बोलेंगे तो उनको क्या लगेगा कि अरे ये तो भक्ति कर रहा है बट इसका कुछ फायदा नहीं है, अभी भी है वैसा ही, मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखो, बड़ों से रिस्पेक्टफुल बात करना भी नहीं आता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान में रखना है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि उनको ये लगे कि भक्त होने के बाद भी वो ऐसा कर रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें भक्ति का शो नहीं करना है, इनफैक्ट हमें ऐसे बिहेव करना है कि उनको लगना चाहिए कि हम अगर हमारे अंदर कुछ सुधार आया है तो ये भक्ति करने की वजह से आया है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि उनसे और रेस्पेक्टफुली बात करना चाहिए और हम्बल होना चाहिए, और अच्छे से बिहेव करना चाहिए। प्रभु जी, वांट टू ऐड समथिंग? प्रभु जी, तो बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया प्रभु। तो हमको बस इनको ऐसा नहीं सोचना है कि जो मतलब कई बार हम लोग ऐसा बोल देते हैं ना, आप तो नरक में जाओगे, आपको क्या पता है ना। तो ये जो आपने एक वर्ड यूज किया ना, बहुत इम्पोर्टेंट है
कि हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करने लगते हैं। तो एक्चुअली ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ये गलत है बस, है ना। हमें बहुत, यस सुनील प्रभु। सुनील प्रभु अपने हैंड रेज। प्रभु जी ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाली चीज हो गई, मतलब कि ये तो चीज तो आती है, मतलब ये मैंने भी देखा कितना मर्जी कंट्रोल कर लो कि एक मतलब वो जो बोलते हैं ना उसको, एक सत्व गुण का थोड़ा अहंकार सा तो रहता है कि अरे अब तो हम कृष्णा के हो गए हैं, अब तो हम डिवोटी है, अब तो हमने पहचान लिया कि हम कौन है, हमने अपने आप को पहचान लिया है, आप लोग नहीं देख रहे। जैसे मेरी फैमिली में ही है तो मैं समझाता हूँ उनको। तो अब जैसे मैंने भागवत भी पढ़ा, तो उसमें जब ध्रुव महाराज वाला आता है तो वो बोलते हैं भैया 21 पीढ़ियां उतर जाएगी तो मैंने जाके बोल दिया घर पे कि क्या नाम है 21 पीढ़ियां उतर जाती है घर में अगर एक डिवोटी हो जाता है तो मतलब ये थोड़ा बहुत तो इसको कैसे कंट्रोल करें, जितना भी होगा कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा ना जी। तो कि अब जैसे कि मैंने एक और प्रसंग पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि जो भागवत भक्तों का संग है वो भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, कलयुग में तो और भी ज्यादा मुश्किल है। कलयुग में जैसे भागवत भक्ति मुश्किल है, जैसे गरुड़ पुराण में जो नीलांजिति वाला है एक चैप्टर, उसमें वो बताती है कि कलयुग में भागवत भक्ति दुर्लभ है, वो भक्तों का संग और भी ज्यादा दुर्लभ है। और जैसे स्त्रियों के लिए बोला है कि अगर भागवत पति मिल जाए तो वो बहुत ही हजारों जन्मों के उसके बाद प्राप्त होता है, सुकृत के बाद। तो उसके बाद में कैसे नहीं आएगी, मतलब ये चीज कैसे नहीं आएगी? वही चीज बता रहे हैं ना प्रभु जी कि हम जब इस चीज को समझेंगे कि वॉट एवर वी आर डूइंग इट्स ओनली बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज, मर्सी ऑफ लॉर्ड, है ना। तो हमारे अंदर फिर ये भावना आएगी कि हम ये जो भी चीजें कर पा रहे हैं ना, ये भगवान की भक्तों की कृपा है ना। एंड क्या है ना प्रभु की एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना। तो हमारे जब एक्शन सही होंगे ना, तो वो ये बाद में भक्ति से हम क्या फायदा हो रहा है, क्या लग रहा है, वो चीज बाद में देखेंगे। पहले वो हमारे व्यवहार को देखेंगे, है ना, कि हमारे एक्शंस में क्या बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारे एक्शंस में बदलाव है ना, तो वो खुद पूछेंगे कि तुम इतना सुधर कैसे गए। नहीं वो तो मुझे बोलते हैं इसकी तो बुद्धि खराब हो गई, ये पागल हो गया। मैं उनको बोलता हूँ कि अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अभी आपको हम जब बोलेंगे प्रभु ज्यादा ना, तो फिर ऐसा ही रिएक्शन आएगा। हम जब उनको ज्यादा अगर बोले नहीं लगे ना, तो फिर ऐसा ही रिएक्शन आएगा कि ये पागल हो गया, इसकी बुद्धि खराब हो गई, है ना। हाँ विश्वदीप प्रभु कुछ आप ऐड कर रहे हैं, तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, मतलब मैं प्रभु सॉल्यूशन स्टेटमेंट नहीं प्रभु, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही दे रहा था। ये बहुत लंबे समय तक रहा प्रभु मेरे साथ भी, मतलब अभी भी है, बट ये मुझे लगता है ये हर्टल बहुत अच्छे से समझने का है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा सुन करके, क्योंकि इतना रस है इसमें जो हम सुन रहे हैं, और फिर ऐसा लगता है कि बस मैं अब निकल पड़ूं बांटने के लिए। तो कहीं ना कहीं सुनील प्रभु ने बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन पूछा कि हमें ना कैसे करना चाहिए प्रभु। ये रियली बहुत एग्जाम्पल, नहीं तो हमारे मन में तो इतना ज्यादा अहंकार आ जाता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छे लोगों के साथ रह रहा हूँ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हुए लोग हैं, और मुझे बहुत अच्छा समझ में आने लग गया है। तो आई स्टार्ट गिविंग ज्ञान, समझाने का प्रयास करने लगते हैं सबको, भले खुद समझ में कुछ आया नहीं है, बट वो देने का बहुत ही ना एकदम लग जाते हैं कि बिल्कुल सही प्रभु जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ ये अक्रूना प्रभु आपको शायद बता रहे प्रभु। यस प्रभु जी, बस यही कह रहा था प्रभु, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि प्रचार करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है लेकिन घर वालों से थोड़ा मतलब लिमिटेड करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए यही है कि घर वालों को प्रचार हम बिहेवियर से ही कर सकते हैं, उनको हम प्रचार बोल के नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज है कि हम अपना बिहेवियर जितना अच्छा रखेंगे उनके सामने वो नहीं प्रभु जी ना, प्रॉब्लम मेरे को जो प्रॉब्लम आती है ना कि अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ वेस्ट करे। जैसे कि मेरे इन लॉस हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए ना, जब वो लगता है कि चलो शिमला घूमने चलो, ठीक है चलो यहाँ घूमने चलते, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों जा रहे हैं वहां पे, क्यों जाना है वहां पे, ये तो मतलब तीर्थ करने की उम्र है, मतलब इसमें हम वहां क्यों जाके पैसे वेस्ट करें, वाई वेस्ट, वो मेरे को समझ में नहीं आता। फिर मैं बोलता कि वहां पे जाकर हम क्या देखें, मतलब जैसे 60-70 ईयर की एज हो गई है, मैंने कहा वही वाले पेड़ पौधे हमने देख लिए, हमने उनसे क्या सीखा कि ये पेड़ क्यों निकला है, ये हरे रंग का क्यों है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना प्रकृति को देख के, मेरे अंदर तो वो क्वेश्चन आ गया कि सत्वगुण, जैसे अपने बोला सत्वगुण बढ़ेगा तो हमें प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है, दिखाई देने लगते हैं, नॉलेज थोड़ी आ जाती है हमारे अंदर, ज्ञान आ जाता है। लेकिन
वो उस पे मेरा फिर कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है फैमिली में कि भाई मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप भी थोड़ा धार्मिक हो, क्योंकि जैसे एज हो गई है, लेकिन वो थोड़ी नास्तिकता की तरफ है, तो फिर वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि नहीं ये, फिर वो दिल दुखने लगता है कि भाई ऐसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं, मतलब क्यों, व्हाई वेस्टिंग द लाइफ। सही पॉइंट है प्रभु जी आपका। लेकिन कोई दूसरा बोले ना तो चलो ठीक है भैया, हम उनको कृष्ण अपने आप देखेंगे वो किसको भेजना है। और फैमिली के अंदर होना तो फिर थोड़ा सा अग्रेशन आ जाता है कि नहीं, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आ रहा, मतलब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। जैसे एक मेरी फैमिली में एक फैमिली मेंबर थे, उनकी एज होगी लगभग 70 के करीब, तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ जीवन के बारे में बताइए, आपका जीवन का निष्कर्ष क्या है, एंड वो टीवी में देख रहे सास बहू वाला सीरियल। एंड और जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा तो वो साइलेंट रह गए। तो मतलब वो देख के ना दिल दुखता है कि क्यों मतलब ये सिचुएशन क्यों है। तो प्रभु एक्चुअली उसमें क्या है प्रभु जी कि देखिए डेफिनेटली ऐसा रहेगा। एक चीज हमको ये चीज समझना है प्रभु, है ना, कि सभी व्यक्ति अपने अपने जर्नी पे हैं। हम किसी को तुरंत, जैसे क्या है ना, छोटा 3 साल का बच्चा है उसको वो दूध ही पिएगा, है ना, अनाज खाने से अच्छा है अनाज खाना। लेकिन अगर वो अनाज आप अगर 6 महीने के बच्चे को खिलाएंगे तो उसके लिए नुकसान कर देगा, है ना। तो क्या है कि हर व्यक्ति उसके हिसाब से जितना वो समझ सकता है उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजें बतानी चाहिए। तो हर व्यक्ति, ये पूरा भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट करके रखा है ना कि हर व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे तो कहीं ना कहीं वो चल रहा है। हमको ये नहीं प्रयास करना चाहिए कि तुरंत उसको शुद्ध भक्त बना दे, हम भी नहीं है। देखिए अगर हम खुद भी सोचे कि सभी मेरे जैसे भक्ति करें, बट हम तो वेदांत चैतन्य प्रभु जी जैसी भक्ति नहीं कर रहे हैं, वेदांत चैतन्य प्रभु जी महाराज जी जैसा भक्ति नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मतलब हर व्यक्ति, हम क्या करना है, ये हमारी जर्नी, उसमें हमको भी देखना है कि हम हमेशा एक नेक्स्ट लेवल पे जाके भक्ति करें। अपना लेवल भी एक एक लेवल स्टेप आगे जाना है। और जो लोग हमसे भी एसोसिएटेड है ना, हमारे परिवार वाले, उनको भी हमको ये समझना है कि ये हम अभी मेरे सीनियर्स के लेवल पे नहीं जा सकते तुरंत, है ना तो वो हमारे लेवल पर तुरंत आ सकते हैं, तो टाइम लगेगा, है ना। अगर मैं अभी बोलूं कि आप प्रभु जी डेली प्रभु जी ये मेरे पर अभी भी कंफ्यूज है, जैसे कि ना ध्रुव महाराज वाला जो डेली मंगल आरती आई है, अब क्यों नहीं आते मंगल आरती, तो आप बताइए, बोलेंगे अरे प्रभु जी कैसे होगा मंगल आरती डेली। नहीं प्रभु जी, वही मैं आपको बताता हूँ, जैसे ध्रुव महाराज जी के पिताजी थे, उन्होंने बोला भैया तू पढ़ ले, नहीं मैं तो ये जो मैंने एक बार सीख लिया यही है, मतलब अब यही वाली मेरी स्थिति आ गई, अब जो हो गया ना अब तो मैं इससे नहीं हटने वाला। नहीं प्रभु देखिए, आप हमारी भक्ति करनी है, बट ये चीज समझना पड़ेगा हमको कि इसीलिए तो ये सेशन में इसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ऐसा ये आपका केस नहीं है, हर व्यक्ति ही गलती करते हैं, ये है ना। चाहे मैं भी खुद इस्कॉन में आया तो एकदम बताना ऐसे ही शुरू कर दिया इस तरीके से, तो घर वाले घबरा जाते हैं। एक्चुअली उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उनको लगता है कि ये तो इसका गया, फिर वो भक्ति से हम सोच रहे हैं कि वो भक्ति के पास आएंगे, बट रेदर देन दे विल गो अवे फ्रॉम भक्ति। तो हमें करना क्या चाहिए प्रभु कि हमें उनको सिंपल जैसे क्या है कि घर पे आप डिवोटीज को बुला सकते हैं, है ना, या अपने घर से कभी उनको मंदिर में किसी प्रोग्राम में लेके आया। मंदिर में जब वो देखेंगे ना कि कई सारे लोग हैं, है ना, ऐसे उनको लगता है कि मेरा बेटा पागल है ना, लेकिन जब वो देखेंगे या मेरा पति या कोई भी ये पागल हो गया है, लेकिन जब वो देखेंगे ना कि अच्छा, जब उनके एज ग्रुप वाले लोगों को भी देखेंगे, बच्चों को भी देखेंगे, स्त्री पुरुष सभी को जब वो देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि अच्छा सिर्फ ये पागल नहीं हुआ है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये इसका हुआ। तो उनको फिर वो रिलेट कर पाते हैं, रिलेट करना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से कभी क्या है, उनको आप कभी डिवोटीज, कभी उनको मंदिर लेके आ सकते हैं, कभी बाकी डिवोटीज को बुला सकते हैं, जब वो कीर्तन वगैरह करते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर उनको कभी प्रसाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से स्लो एंड ग्रेजुअली उनको हम भक्ति में मूव कराना का हमको प्रयास करना चाहिए। और हमारा जो प्रैक्टिस है उसको हम करें, है ना, वो हम, हमारी जो भक्ति है वो तो हम करना है, हमको उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, बट दूसरों पे इम्पोज नहीं करना है प्रभु जी। वो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से वो चलेगा, अपने अपने मतलब जब जैसे जैसे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हम प्रभु एक चीज बस एक लाइन में अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ ना प्रभु, तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो उन सभी लोगों को स्वीकृति मिलती है जो भक्ति हमसे जुड़े हैं। वो लोग सभी लोग भक्ति करेंगे, वो एक ही कारण होगा उनके भक्ति नहीं करने का, और वो होगा पता है कौन, वो हम होंगे। अगर मैं भक्ति में हूँ तो मेरे रिलेटिव सभी लोग भक्ति करेंगे, टाइम लगेगा, 6 महीने, साल भर, 10 साल, 15 साल भी लग सकता है,
बट सभी लोग भक्ति करेंगे, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो उसका एक ही रीजन होगा, वो होगा मैं, है ना। मैं इस तरीके से अपने बिहेवियर से उनको, क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो उनको स्वीकृति मिल रही है ना। और अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से अंडर गाइडेंस उनको प्रीच करने का प्रयास करूँ थ्रू एक्शन एंड बाकी चीजों से, तो देन दे विल बिकम भक्त, भक्ति में दे विल कम। बट अगर हम व्हिम्सिकली कार्य करके और उनको कुछ ऐसा बम फेंक दिए तो फिर तो वो भक्ति से बाहर, वो तो कभी नहीं करेंगे और वो हमको भी करने नहीं देंगे, है ना। वो उनको इनसिक्योर फीलिंग आने लगे, यार ये तो भक्ति कर रहा है, ये तो, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि ये करो मतलब सब छूट गया, सब छोड़ दिए। तो कभी उनको वृंदावन ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, जब वो देखेंगे धाम में जाएंगे, 2 दिन कीर्तन करेंगे, तो इस तरह से प्लान करना चाहिए प्रभु, स्लोली एंड ग्रेजुअली। कभी डिवोटीज से मिला रही है, कभी मंदिर लेके आए, वहां पे डिवोटीज से मिलाए, है ना। तो इस तरीके से हम जो बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे प्रभु, ये चीज तो पक्की है। घर वाले हमारी बातों को तो नहीं सुनने वाले, उनको तो हमको एक्शन के थ्रू ही प्रीच करना होगा, जब तक वो खुद पूछते नहीं है ना। और उनको बताने के लिए बाकी डिवोटीज का सहारा ले सकते हैं, वो उनको बता सकते हैं। तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी। ये लास्ट बस इसमें बस हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक चीज है, ये जो इसमें लिखा नहीं गया था, एक ना साधना कार्ड भी है प्रभु जी। ये 2 लोगों ने हैंड रेज करा है, तो हम लोग माधव अधिकारी प्रभु, यस प्रभु बताइए प्रभु। माधव अधिकारी प्रभु, मैं एक बार बस बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे, तो ऑफिशियली सेशन एक्चुअली एंड हो जाएगा। तो जैसे इसमें क्या है ना कि एक साधना कार्ड होता है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति शुड बी अंडर गाइडेंस, तो हम लोग एक साधना कार्ड करके एक सिस्टम है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं इस्कॉन में, कि हम लोग जो भी नंबर ऑफ राउंड्स चैंटिंग कर रहे हैं, या जो भी रीडिंग कर रहे हैं, जो भी हेयरिंग कर रहे हैं, वो हम लोग ऐसा, हमारे जो भी इंडिविजुअल फैसिलिटेटर्स हैं, जो भी आपको कॉल कर रहे हैं, उनको हम ऐसा भेजते हैं। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं होती, बस 3-4 चीजें होती हैं। जैसे डेली सोने से पहले आप रात को भेज सकते हैं कि आपने कितना नंबर ऑफ राउंड्स चैंटिंग करा, है ना। आज दिन भर में आपने कितना नंबर ऑफ राउंड्स चैंटिंग करा है, और प्रभुपाद जी की पुस्तकों को कितने देर तक पढ़ा, है ना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। या जो लेक्चर्स हैं, जो कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें, कोई मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जैसे गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है, तो वो फिर ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है। अदरवाइज कई बार हम इधर उधर से पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग, मतलब वो उल्टा भी कई बार रिएक्शन कर देता है ना। कई बार मेरा एक फ्रेंड था, वो भगवत गीता पढ़ने के बाद अथीस्ट हो गया, है ना। वो कहीं इधर उधर से भगवत गीता पढ़ लिया, उसके बाद इतना कंफ्यूज हो गया। उसके पहले वो वेजिटेरियन था और थोड़ा भगवान में बिलीव करता था, भगवत गीता पढ़ के नॉन वेजिटेरियन बन गया। तो कहीं इधर उधर से कर लिया उसमें, पता नहीं उसको क्या समझ में आया, तो सब उल्टा पुल्टा काम शुरू कर दिया। तो इसीलिए ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी की बुक्स, जो भगवत गीता एज इट इज है, भागवतम है, या जो भी स्मॉल बुक्स है, तो जो भी अगर आप कर रहे हैं, देन आप उसको बता सकते हैं। एंड जो भी आप बुक्स, जो भी आप लेक्चर अगर कोई सुन रहे हैं, जो भी इस्कॉन के या गुरु शिष्य परंपरा के जो भी लेक्चर्स हैं, उसको अगर हम सुन रहे हैं, तो देन हम लोग मतलब उसको भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप कुछ सेवा कर रहे हैं, जैसे कहीं कॉलिंग सेवा कर रहे हैं कोई लोग, या कुछ ना कुछ सेवाएं कर रहे हैं, तो उसको भी डाल सकते हैं। तो ये 4 चीज है, नंबर ऑफ राउंड्स, रीडिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग, तो सॉरी सेवा। तो ये 4 चीज है, अगर आप चाहें तो देन आप ये कर सकते हैं। आपके जो भी आपके बर्डी हैं या फैसिलिटेटर जो भी आपको कॉल कर रहे हैं, उनको पैसा दे सकते हैं। तो या अगर आप चाहें ऐसा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो साधना है, देन आपका एक प्रॉपर रिपोर्टिंग होगा। एंड देन फिर हम लोग ये कंपाइल करके मंथली फिर वेदांत चैतन्य प्रभु जी को भी प्रेजेंट करेंगे। एंड देन वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी देख पाएंगे कि आप कौन से डिवोटी हैं, वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कितना राउंड चैंटिंग करते हैं। तो ये पूरा कंपाइल होकर फिर प्रभु जी को भी प्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो ये है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सेशन ऑफिशियली एंड हो गया। एंड अभी जो क्वेश्चंस है माधव प्रभु के, अविनाश प्रभु के, हम लोग उसको ले लेते हैं। तो यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माधव प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मतलब मैंने मतलब कृष्ण जो थे, उन्होंने भगवत गीता जो है वो कुरुक्षेत्र में सुनाई, वृंदावन में नहीं सुनाई। तो वृंदावन में इसलिए नहीं सुनाई कि अगर बोलते कि ईश्वर परमा कृष्णा, तो मतलब यशोदा मैया तो मारती कि हाँ तू तो भगवान है। तो उसी तरह मतलब ये ऐड ऑन करना चाहता था। और एक मेरा मतलब क्वेश्चन भी था प्रभु जी, जैसे
मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, मतलब क्लास ये पढ़ना पड़ता है प्रभु जी। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो मतलब असम है एरिया, उसमें ज्यादा बारिश होती है और राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में कम बारिश होती है। तो प्रभु जी जैसा आपने बताया कि जो ऑस्पिशियस पीपल होते हैं उनके हिसाब से बारिश होती है। तो प्रभु जी क्या राजस्थान और गुजरात एरिया में कम ऑस्पिशियस लोग रहते हैं और असम वाले एरिया में ज्यादा ऑस्पिशियस लोग रहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। एक्चुअली देखिए प्रभु जी, वो जैसे देश के जैसे ओवरऑल पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है देश पे। अभी क्या है कि रेन तो हो रहा है प्रभु जी, है ना, रेन तो हो रहा है। अगर ऐसा नहीं कि हिमालय में ये सारा चीज है, हिमालय में भी तो है, वहां पे भी बैरियर है, तो वहां पे भी बारिश हो रही है, उधर के एरिया पे काफी बारिश होती है ना। बट टाइमली रेन का होना, है ना, समय से रेन का होना, है ना, और जितना रिक्वायर्ड है वहाँ की फसलों के लिए उतना रेन का होना, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, टाइम पे आए, बराबर क्वांटिटी में आए। तो ये सारी चीजों पे अभी तो देखिए इधर चेरापूंजी वगैरह इसमें इतना बारिश ही होता है कि वो लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, लोग मर जाते हैं दब के। तो फिर ये बारिश उनके लिए हानि ही कर रहा है ना प्रभु, है ना। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बारिश होना, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे बायस है या ये है, बट जो शास्त्र में ये चीज बताया जा रहा है कि मैं बस एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर बारिश ही हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि लोग घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं और बाढ़ आ जा रहा है और लोग वहां से मर जा रहे हैं, तो फिर वो बारिश का क्या फायदा। तो बारिश सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बारिश होती है, बारिश सही टाइम पे होती है, सही अमाउंट में होती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। डेफिनेटली नेचर, प्रकृति का अगर वहां पे अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस है और जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो नेचर इस तरीके से एक्ट करता है कि जो जहाँ पे अगर सारे चीज मेंटेन्ड है, अगर किसी को ऐसी जगह जन्म मिल रहा है जहाँ पे सारा चीज बहुत बढ़िया तरीके से नेचर वहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति पायस है। कोई व्यक्ति यहाँ पे अफ्रीका के जंगल में, ऐसा अफ्रीका में जन्म ले रहा है, बेचारा खाने के लिए मोहताज है ना। और कोई व्यक्ति अमेरिका में इसके यहाँ बिडेन के घर पे जन्म ले रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, उसके घर में जन्म ले रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये है ना प्रभु जी, उसको वहाँ क्यों जन्म मिला, अफ्रीका में किसी को क्यों जन्म मिला, ये सारी चीजें तो है ही, है ना। ठीक है प्रभु, क्लियर है। ओके प्रभु, थैंक यू। हाँ, ये अविनाश प्रभु। अविनाश प्रभु, आपका प्रश्न है या कुछ आप ऐड करना चाहेंगे। प्रभु आपका म्यूट है अविनाश प्रभु। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु, हरे कृष्ण, बताइए प्रभु। आ रही है आवाज? हाँ, ये सारी है प्रभु जी, बताइए प्रभु। मैं ये पूछ रहा था प्रभु जी कि जैसे ये हम लोग जप करते हैं 16 माला, तो ये गायत्री मंत्र भी साथ में कर सकते हैं क्या उसके? देखिए, आपके जो भी प्रीवियस प्रैक्टिस है, प्रीवियस प्रैक्टिस जो भी है, उसको इमीडिएटली छोड़ने के लिए नहीं रेकमेंड किया जाता है। आप जो भी पहले से करते आ रहे हैं उसको आप चाहे तो देन यू अभी कर सकते हैं, बट साथ में अपना जो चैंटिंग है उसको ऐड करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा कि जब हमको खुद ये समझ में आने लगेगा, क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी, है ना। प्रॉपर इंटेलिजेंस, अभी क्या है कि जो कार्य हम कर रहे हैं अभी उसको अगर हम इमीडिएटली छोड़ दें, है ना, और क्यों छोड़ रहे हैं उसके ऊपर कन्विक्शन नहीं हुआ, तो फिर बाद में हमको लगेगा कि अरे क्या है, सही किया मैंने, गलत किया। तो बेटर है कि हम प्रीवियस जो भी चीजें कर रहे हैं उसको करते रहे, साथ में हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को ऐड करें, हरे कृष्णा मंत्र के जब कोई सारी चीजों को करके, तो फाइनली एक समय के बाद हमको प्रॉपर क्लैरिटी इन चीजों पे आ जाएगी। ऐसे गायत्री मंत्र के स्पेशली जो बताया जाता है कि नहीं प्रभु जी, मैं ना एक्चुअली मैं एक माला की बात कर रहा हूँ गायत्री मंत्र के, उसके साथ में एक माला कर सकते हैं, मतलब ये पूछ रहा हूँ मैं, शुरू में करें या लास्ट में करें, ये पूछ रहा हूँ। मैं पहले से करता नहीं हूँ गायत्री मंत्र का जाप, एक मतलब, लेकिन मैं करने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग करते हैं क्या इस्कॉन में, ये पूछ रहा हूँ मैं। देखिए प्रभु, क्या है ना कि जैसे इस्कॉन में हम लोग पहले नहीं, हम लोग तो नहीं करते हैं, मतलब ब्राह्मण दीक्षा होती है, देन ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो सबसे पहले तो क्या है कि इनिशियली इस्कॉन में हरिनाम दीक्षा होती है ना। तो ये कलयुग के लिए स्पेसिफिकली हरिनाम इज मोर देन सफिशिएंट इनफ, है ना। कलयुग के लिए बताया गया स्पेशली हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गते अन्यथा, है ना। तो ये कलयुग में हरिनाम सफिशिएंट है ना, ऐसे भी भगवान का नाम तो सफिशिएंट है। तो क्या होता है कि जब हरिनाम दीक्षा होती है और तो हरिनाम करते हैं, उसके बाद एक जब ब्राह्मण दीक्षा होती है ना, जब किसी को डीपी वर्शिप, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए, देन ब्राह्मण इनिशिएशन लेता है। दैट इज नॉट कंपलसरी, बट अगर कोई व्यक्ति भगवान के अर्च विग्रह की सेवा उन सभी के लिए करता है, तो देन फिर वो उसका सेकंड इनिशिएशन होता है
एंड देन उसमें फिर वो उसको इनिशिएट करा जाता है। तो देन वो सिर्फ 3 बार ऐसा 3 टाइम थोड़ी देर के लिए वो चैंट करता है, बट वो उस समय का प्रोसेस है प्रभु जी। हमें मतलब अगर कोई व्यक्ति, उसके लिए क्वालिफिकेशन है ना, वो गायत्री अच्छा मंत्र के लिए प्रॉपर एक ऑथेंटिक स्पिरिचुअल मास्टर से सेकंड इनिशिएशन होना जरूरी है। अगर हम खुद से वो करते हैं तो दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। एक्चुअली मैंने एक बार ना ये अमोघ लीला प्रभु जी है ना द्वारका में, तो एक बार कह रहे थे, मैंने सुना था उनसे, तो इसलिए मैंने पूछा शायद। लेकिन वो तो भाई इनिशिएशन का ही बात वो कर तो रहे ऊंचे हैं। उस पे है ना, बड़े उस पे हैं, वो तो करते होंगे शायद वो, हाँ, तो वो इसलिए ब्राह्मण मैंने इनिशिएटेड है प्रभु जी, वो ब्राह्मण इनिशिएटेड है, इसीलिए। वही इसीलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, बट हम लोग ठीक को अभी हरिनाम जपने के लिए, भगवान का नाम चाहे हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट गायत्री भी करते हैं तो वो 3 टाइम करते हैं और बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहता है। वो गुरु को एक्चुअली हाँ गुरु गायत्री होती है, जिसमें वो गुरु को उस 3 पीरियड में मतलब 3 टाइम उनको एक ग्रेटफुलनेस, एक ग्रेटिट्यूड, एक प्रणाम के रूप में इस तरीके से वो शो करते हैं ना, तो अच्छा वैसा रहता है। ठीक है ठीक है प्रभु? प्रभु, ठीक। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे सेशन का एंड करते हैं। यस, लास्ट सुनील प्रभु, यस बताइए प्रभु। प्रभु जी आई थिंक आपने क्लियर कर दिया है, गायत्री के रिलेटेड ही था क्योंकि मैंने जो इसमें मैंने भी वीडियो देखा था शायद, तो इसमें कि गायत्री, ये सुना था कि गायत्री बहुत पावरफुल मंत्र है, इसको जब तक आपकी दीक्षा ना हो और आपको गुरु से ना प्राप्त हुआ हो तब तक आप इसको इसका जाप नहीं करना चाहिए। इसकी इसलिए सिर्फ नाम का ही जाप करें, मतलब जो हरि नाम है उसी को जाप करें, वो किसी भी मतलब स्थिति में किया जा सकता है। लेकिन गायत्री जब तक हमें गुरु से नहीं प्राप्त हो तब तक वो करनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। यस, और उसका ये जो, सही? हाँ बिल्कुल, ये सुनील प्रभु जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, वैसा ही है। और उसका भी जो प्रभु मेन क्या है ना, कि उसका वो बस एक अगर गायत्री का भी देखा जाए ना, तो वो बस एक ये है, वो जैसे गुरु गायत्री करते हैं आफ्टर ब्राह्मण इनिशिएशन, तो बस वो एक तरीके से उनको एक ग्रेटफुलनेस शो करने के लिए एक वो रहता है। 3 टाइम उनको एक तरीके से प्रणाम करना, उन पे मेडिटेट करना गुरु पे, है ना। तो कि गुरु की कृपा से मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, इस तरीके से वो गुरु पे कुछ समय के लिए 3 टाइम वो मेडिटेट करते हैं ना। तो ये चीज है उसके पीछे का, है ना। तो अभी बट वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बस एक तरीके से वो ग्रेटफुलनेस शो करता है गुरु के प्रति, 3 टाइम उनको हम स्मरण कर रहे हैं, उस तरीके का है ना। बट ये जो हमारा हरे कृष्णा महामंत्र है, ऑटोमेटिकली ये हमको एक कंप्लीट आध्यात्मिक प्रगति देता है ना। और अगर कोई हरिनाम दीक्षित है, अगर कोई मतलब अगर कोई चैंटिंग कर रहा है 16 राउंड चैंटिंग, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला देन ही विल गो बैक फ्रॉम बैक टू गॉड हेड, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। सेकंड इनिशिएशन अगर किसी का नहीं हुआ है, स्टिल अगर वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, देन वो भगवत धाम जा सकता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो जी ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो अभी तो हम लोग अच्छे से अपना जप करें, है ना। पहले तो 16 राउंड चैंटिंग हम लोग करेंगे काफी समय तक, देन फिर उसके बाद देन भगवान की कृपा से गुरु का शेल्टर मिलेगा, देन हमें हरिनाम, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हमारा फर्स्ट इनिशिएशन होता है तो देन फिर हम आते हैं, गुरु हमको शेल्टर देते हैं इस हरिनाम का इनिशिएशन के माध्यम से, है ना। तो पहले तो हमारा ये है, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी आज के सेशन के लिए। एक बार मिलके हम सभी लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे आज के सेशन में, जो प्रभु जी ने लास्ट में बातें कुछ बताई, जैसे कि अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं तो वो विद द मर्सी ऑफ डिवोटीज की मर्सी है कि हम लोग वो चीज कर पा रहे हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमारे जो डिवोटी फ्रेंड्स हमें कॉल करते हैं उनको उसी तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और दूसरा जो प्रभु जी ने बताया कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, तो हम अपने घर वालों को बहुत ज्यादा कोशिश ना करें चेंज करने का। पहले हम खुद को एक ऐसे लेवल पे लेके आए कि दूसरे लोग हमें देख के फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो कि इसमें क्या ऐसा, ये क्या हो रहा है कि इसमें इतने चेंजेस आ रहे हैं, एंड देन दे विल स्टार्ट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इसमें कुछ सही में पावरफुल चीज है जो ये कर रहा है और ये हमें फॉलो करना चाहिए। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं जो प्रभु जी ने एंड में बताई डिस्कशन में। तो एक बार हरि नाम सभी लोग मिलके बोलते हैं और फिर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। So, थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का। थैंक यू प्रभु जी आपके टाइम के लिए। थैंक्स हम आप लोग सभी अभी का आने के लिए और हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि भगवान के विषय में थोड़ा डिस्कस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।